जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को संगत जी, आज जो सत्संग आप सबके बीच में मैं साझा करने वाली हूँ, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए, और गुरु जी महाराज की आज्ञा थी कि ये सत्संग आप सबके बीच में मैं साझा करूँ। संगत जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, आप सत्संग को सुने और सत्संग को शेयर भी करें। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम संगत को अपने साथ जोड़ें ताकि उन सबको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिले। देखिए संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज कहते थे कि जो मैंने जोड़ना है वो मैं अपने आप ही जोड़ लूँगा। तो संगत जी, जो गुरुजी महाराज को जोड़ने होती है संगत, वो गुरुजी महाराज अपने आप ही जोड़ते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ये भी कहते थे कि जितनी ज़्यादा संगत को तुम जोड़ोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम संगत को अपने साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्संग आज का बहुत बड़ा है, सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारा है और गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। और संगत जी, आज इस सत्संग को सुनकर आपको गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। और गुरुजी महाराज कैसे संगतों का कल्याण करते थे, कैसे गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते थे, और गुरुजी महाराज कैसे पहले से ही हमें अलर्ट करते थे। जिस जगह में नहीं जाना होता था उस जगह के लिए गुरुजी महाराज हमें रोकते थे, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता था, वो संगतें जाती थी और परिणाम उनके सामने होते थे कि गुरुजी महाराज ने उनको रोका लेकिन वो नहीं रुके, फिर वो गुरुजी महाराज से क्षमा मांगते थे। तो संगत जी, आज का कुछ ऐसा ही सत्संग है। फिजिकल फॉर्म में जब संगत अंकल गुरुजी के साथ रहे थे, उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है और गुरुजी महाराज पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो आज उन संगतों के डाउट भी क्लियर होंगे। जो बहुत सारी संगत हैं जो गुरुजी महाराज पर विश्वास थोड़ा बहुत करती हैं, ज़्यादा कुछ विश्वास नहीं करती हैं, तो आप इस सत्संग को अंत तक सुने कि हमारे गुरुजी महाराज शिव महाशिव हैं। हमारे गुरुजी महाराज, ये हमारे गुरुजी महाराज ने खुद ने बताया है कि वो महाशिव हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं हमारे गुरुजी महाराज। और हमारे गुरुजी महाराज को सूर्य देवता भी नमन करते हैं संगत जी, ये सभी संगत को पता होगा। तो संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत गुरुजी महाराज के सत्संग में आपको चमत्कार मिलेंगे सुनने के लिए, और आपके बहुत सारे सवाल के आज इस सत्संग में जवाब मिलेंगे। और गुरुजी महाराज की इच्छा थी कि ये सत्संग मैं आप सब तक शेयर करूं। तो संगत जी, बिना स्किप करे हुए सत्संग को अंत तक सुने। ओम का मतलब क्या है, इस ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का मतलब क्या है, और गुरुजी महाराज रुद्राक्ष की माला जो संगतों को जल देते थे और उसमें वो 3 उंगलियां किस तरह डुबोते थे, क्यों डुबोते थे, कैसे ब्लेस करते थे, आज A to Z आपको इस सत्संग में सुनने के लिए मिलेगा। सत्संग बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई नई सत्संग और पुराने सत्संग सुनने का आपको मौका मिलता रहे संगत जी। तो देर न करते हुए गुरुजी महाराज का जल्दी से मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद आपके बीच में सत्संग साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध ना कोई। जब भी ये शब्द सुनते हैं तो इट टेक्स यू बैक डाउन मेमोरी लेन, आपको वो टाइम पे पहुंचा देता है जब गुरुजी के साथ उनके ग्रेटर कैलाश मंदिर के अंदर ये शब्द लगा करता था और ये हमेशा वहां पे नॉर्मली संगत, एटलीस्ट फॉर मी, जब भी हम जाते थे, दिस वाज वुड हैव बीन द फर्स्ट ऑन प्लेइंग, सो दिस हैज गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं इस बात को लेके कि ये सत्संग जो है ये मेरी तरफ से कीर्तन है। कीर्तन मेरे गुरु, मेरे रब की का बखान है। जिस रब को देखा नहीं उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा लोगों ने, बहुत सुना। जिस रब को देखा उनको रब नहीं माना। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। गुरुजी भी हमेशा मुझे
एक कच्चा पक्का भगत ही कहते थे। मैं उनमें 2007 से पहले रब नहीं देख पाया था। तो आज उन अपनी सारी गलतियों को दूर करने के लिए लिटरली कहते हैं ना, खून के आंसू रो रहा हूं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं मेरी नहीं, सिर्फ तो ही तो है, उन्हीं के बारे में बात होगी। 1995 गुरुजी हमेशा कहते थे, और हाँ, गुरुजी हमेशा कहते थे जब भी मुझे मौका देते थे कि वरन जा इन्हों सुना ते नाल कहते थे कि वट कट दें। आई मीन दैट पंजाबी का जो लहजा वट कट दें वो आज भी कानों में गूंजता है, जब वो जैसे मानो वो अभी भी यही बोल रहे हैं। तो गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है कि मदद करना के वट कट जाए, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। 1995 दैट वाज द ईयर जब वो साल में गुरुजी के सबसे पहले दर्शन हुए थे। उसकी भूमिका मैं आपको देता हूं कि कैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे। मेरे को बचपन से ही ना अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा जिसे ही कहते हैं, इसकी शिकायत रहती थी। और 1995 में एक ऐसा अटैक आया कि मेरे को लगा कि शायद मैं रात भर नहीं काट पाऊंगा। फिलहाल किसी तरीके से रात कटी, और अगले दिन मेरी बुआ जी आई हुई थी बेसमेंट पे। तो जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बोला कि ऐसे गुरुजी नाम के शख्स एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में हैं, उनके पास क्यूरेटिव पावर्स हैं, उनके पास शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, वर्ड यही था, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। शाम को हम उसी दिन गुरुजी के पास जब गए तो आई डोंट नो आप लोगों का क्या विचार है, पर मेरा मतलब जब भी कहीं पे आपने जाना हो तो एक दिमाग में छवि आप लेके चलते हैं, जैसे किसी महापुरुष या गुरु से मिलने जा रहे होंगे, वो कैसे दिखेंगे, किस तरीके के होंगे। जब मैं वहां पे पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे उनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि मैं उन्हें उस टाइम गुरु मान लूं या रब मान लूं, बिकॉज समहाउ उनके सर पे बाल नहीं थे, इट वाज शेव्ड हेड। एंड सिंस आई हैव नॉट फॉलोड एनी गुरु बिफोर दैट, सो आई कुड ओनली, मैं उनमें एक फिल्म में एक शख्स आते हैं उनके साथ ही रिलेट कर पाता था। तो यही मेरे दिमाग में शशोपन चल रहा था। तो एज इफ टू ब्रेक द आइस, उसी दौरान गुरुजी ने मुझे कहा लेट अस ट्राई पे आया, आप बैठ गया। लेट अस ट्राई, ये वही शब्द थे जो उस दिन सुबह मेरी बुआ ने गुरुजी के बारे में मुझे बोला था कि जाके उनको व्हाई डोंट यू ट्राई हिम, कि भाई तू बीमार है, तेरे को ठीक कर देंगे। तो अचंबा तो हुआ कि इन्होंने भी यही वर्ड कैसे बोल दिए, पर इतना दिमाग उस पर गया नहीं। उन दिनों गुरुजी अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के 10-12 ग्लास जितने भी एक ट्रे में लग के आते थे, किचन से भर के एक्वागार्ड से वो पानी आता था। और गुरुजी के पास एक माला होती थी रुद्राक्ष की, वो पकड़ के और अपनी 3 उंगलियां गुरुजी उसके अंदर ग्लास में डुबोते थे। और फिर वो जिसको भी चाहे, मतलब उस टाइम ज्यादा संगत नहीं होती थी, हम मुश्किल से 15, 20, 25 कुछ जने रहते होंगे मैक्सिमम। तो गुरुजी अपनी मर्जी से जिसको भी बुलाते थे वो अमृत पान कराते थे, अमृत देते थे, वो कि वो उसी के लिए होता था। तो वो पहले ही दिन ओवर अ पीरियड ऑफ मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे, जितनी देर हमें वहां बैठे रहे हम, गुरुजी ने मेरे को 3 या 4 ग्लास वो अमृत के दिए। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे को कभी कोई उसके बाद दमा, ब्रोंकाइटिस की कोई शिकायत नहीं रही। उससे पहले मैं इनहेलर भी लेता था, जैसे पंप कहते हैं, पंप लेता था, दवाइयां खाता था। पर उनकी कृपा से गुरुजी की उस दिन, वो दिन है आज से 25 साल पहले का, और आज का दिन है। मेरे को इस चीज के लिए कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अचंभे की बात यह है कि दिस इज समथिंग दैट इज इनक्योरेबल। ब्रोंकाइटिस, दमा इज अ फॉर्म ऑफ एन एलर्जी विच डज नॉट गो अवे। आई मीन, आपको सिवियरिटी कम हो सकती है दवाई खा के, एहतियात बरत के थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो, पर ये कभी जाती नहीं है, जड़ से तो कभी भी नहीं जाती। और
मेरे जितने भी संपर्क में जो डॉक्टर फ्रेंड्स थे जिन्हें पता था कि मेरा इस तरीके का प्रॉब्लम है, उन्हें भी बड़ा अचंभा हुआ और उनकी वजह से इस सत्संग को सुन के कई लोग तो गए भी गुरु जी के पास उसके बाद। सो एनीवेज, जब गुरु जी ये अमृत दिया करते थे तो मैं ईस्ट दिल्ली में प्रीत विहार में रहा करता था और हमारे वहाँ पे हिंडन विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गंगा, उसका पानी आता था और वो मीठा होता था। मेरे को शुरू से ही साउथ दिल्ली का पानी ना बड़ा खारा सा लगता था। तो गुरु जी ने जब वो अमृत देना तो मैं चाह के भी उसको शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊं, लेकिन इतना बताऊंगा कि उसमें से समझो कस्तूरी की स्मेल आनी, खुशबू आनी और मीठा बड़ा होना वो। तो वो पी के बंदा आनंदित प्रफुल्लित फील करता था। तो एनीवेज, इसके बारे में कि वो क्या था, गुरु जी के एक अजीज मित्र थे, हैं विमल कपूर अंकल, जो चंडीगढ़ में रहा करते थे। तो अब गुरु जी के पास जब जाना शुरू हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई पहले दिन गए तो कशिश ऐसी बंदी के बस रोज गुरु जी के पास जानने लगे। उस टाइम गुरु जी वॉज एक्सेसिबल 24/7 365, मतलब आप किसी भी टाइम, सुबह दोपहर शाम रात, किसी भी दिन जा सकते थे। गुरु जी यूज टू वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सो अपना रूटीन सा हो गया था कि रोज गुरु जी के हम शरण में जाया करते थे। और इस दौरान क्योंकि वहां पे ज्यादा संगत नहीं होती थी और कई बार गुरु जी कहीं बाहर किसी के साथ चले आते थे, तो हम वहां टाइम काफी मिल जाता था कई बार बैठ के किसी और से सत्संग करना या लोगों से बात करना इस बारे में। तो उन दिनों ये गुरु जी के जो फ्रेंड विमल कपूर अंकल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये आए हुए थे। तो इन्होंने मुझे पूछा कि वरुण, तेनू पता है कि गुरु जी स्टील के ग्लास विच क्यों देंदे ने अमृत? ते आपा आई आंसर्ड कि भी स्टील शुद्ध होता है, बिकॉज गुरु जी जैसे हमेशा कहते थे ना, हम ज्यादा पढ़ लिख गए, हमारा दिमाग खराब हो गया। सो हम पढ़े लिखे लोगों की आदत है कि हर चीज का कोई ना कोई जवाब जरूर देना है। मुझसे ना भी पता हो जवाब, एक अटेम्प्ट जरूर मारते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि स्टील शुद्ध होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। दरअसल जब गुरु जी की 3 उंगलियां उस जल में होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी की उंगलियों पे होते हैं। अब ये बात जब मैंने सुनी तो एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी, बिकॉज ये ऐसी बात, मतलब सोचा जाए अगर इनिशिएटेड कि आप शुरू में गए और आपको कोई ऐसे बोल रहा हो तो आपके दिमाग में ये बात समाती नहीं है। आप कहते हैं यार ये तो कहानी किससे ही लग रहे हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है वाली बात है। बिकॉज वी हैव द थिंकिंग माइंड, हम पढ़े लिखे हैं ना, गुरु जी हमेशा कहते थे। और दूसरा, टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लेक्स, गुरु जी एट टाइम्स यूज्ड टू से कि मैं शिवदा प्यो हाँ, वो कमले ने ते विआह कराया, आपा ते वो भी नहीं कराया। हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माता रानी मेरी धी हैगी है। इस तरह की गल्लां करते सी कदे कदे। सो व्हेन द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड, जब मैंने उनको पहली बार ये कहते सुना तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए और मुझे लगा कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, ये तो निकल लेंगे, लेकिन शिव को पता चलेगा कि मैंने, देखो हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए देवादिदेव महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। ही इज द इटर्नल गॉड एज जैसे। तो जब शिव को पता चलेगा कि भाई मैंने इस तरीके की बात सुन ली, तो वो तो मुझे तो दल देंगे, ये तो निकल जाएंगे। सो आई वॉज पेट्रीफाइड, मुझे बड़ा डर लगा था इस बात को लेके। ऊपर से अब जब ये विमल कपूर अंकल ने साथ में ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी उंगलियों पे होते हैं, तो मैंने कहा मना, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और कोई काम नहीं होता कि गुरु जी की उंगलियों पे आके बैठे। आई मीन what I'm trying to tell you is please don't take it otherwise. I'm just trying to take you along my journey. मतलब गुरुजी ने ही मेरा नाम अगर सपोज कच्चा पक्का भगत रखा है तो शायद इसी वजह से रखा, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। मतलब मैं, मुझ में वो बिलीफ जो जिसे कहते हैं, जिसके लिए लोग क्रेव करते हैं, वो नहीं आ पाया था। दैट सेड, मतलब उसके बावजूद भी उनकी बख्शिश में कोई घाट नहीं आई। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज के मुझसे गलतियां बहुत हुई, लेकिन ही इज व्हाट ही इज। उन्होंने, ही नेवर टुक मी टू टास्क फॉर इट, मतलब उन्होंने मेरे को कभी इस बात का नीचा नहीं दिखाया कि मेरी सोच कैसी है। ऐसे नहीं, मैं शुरू की बातें ही बता रहा हूँ बिकॉज दोज वर द फॉर्मेटिव। एंड ये जो सत्संग है इसके अंदर गुरु जी की डिविनिटी निकल के आती है कि भाई वो कैसे डिवाइन है बेसिकली। इसलिए भी गुरु जी को रब नहीं मान पाया क्योंकि एक तो गुरु जी हमेशा यह भी कहते ਸੀਗੇ कि हार्ड मास ਦਾ शरीर ਵੇਖ के लोकी मनुष्य जान ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ टू बी वेरी फ्रैंक ਮੰਨਣਾ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ नहीं गया। ਇਹ सब कुछ 2007 तो पहले की गल कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। एनीवेज अब जैसे आपको बताया कि वहां पे टाइम हमारे पास काफी होता था और संगत कम होती थी, 20, 25, 30। तो जिन्होंने जिस तरह संगत जी आपने ग्रेटर कैलाश का मंदिर देखा होगा, तो आप गेट से जैसे ही घुसते हो तो एक वेड़ा टाइप का है, फिर अंदर हॉल में आप दर्शन अंदर जाते हो तो वो वहां पे जहाँ पे झूला पड़ा हुआ है तो वहीं पे ना उसके साइड में ही 25 जनों में क्या जोड़ा घर होना, बट पीपल यूज टू यूज दैट पोर्शन के भाई वहां पे अपने जोड़े उतारते थे। तो अब कोई और तो काम ऐसा होता नहीं था कि बिकॉज बैठे बैठे भी बंदा अग जाता है। तो आई आउट ऑफ माई हैबिट यूज टू मैं सॉरी मेरे को बताया बोला गया था कि इंग्लिश की जगह हिंदी में ही ज्यादा बात करूं। तो मैं बाहर जाके वो एक तरीके से जोड़ा घर संभाल लेता था। तो उन दिनों में भी ना शुरू से गुरुजी में ये बात की कशिश रही है हम लोगों में गुरुजी को देख के कि गुरुजी कई बार अपना चखा हुआ, चाहे वो चाय प्रसाद हो या जल प्रसाद हो, किसी एक संगत को, भाग्यशाली ही कहूंगा संगत को, वो अपना चखा हुआ अपना झूठा प्रसाद दे देते थे। एंड दैट वाज सच अ बिग थिंग एंड आई यूज्ड टू सी सॉरी मैं ये चीजें देखा करता था कि गुरुजी कई बार अक्सर ऑलमोस्ट ऑन एज इफ ऑन अ रूटीन, मतलब रोज किसी ना किसी को जरूर ऐसे अपना चखा हुआ प्रसाद दिया करते थे। तो ये चीजें मैं देख रहा था, 2-3 महीने हो चुके थे, बाहर जोड़े घर पे मैं आ चुका था और दिमाग में यही बात चल रही थी, यही कशिश थी कि गुरुजी मन में ही अरदास कर रहा हूँ, जैसे मन में सोच रहा हूँ, अरदास तो नहीं कहूंगा, इस बात को सोच रहा था कि काश गुरुजी मुझे भी अपना चखा हुआ प्रसाद दे दें। और यही मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ, अपने आप को ही बोल के सांत्वना दे रहा हूँ कि नहीं, गुरुजी तो वड्डियां दे गुरु हैं, साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत। यही था बिकॉज आउट ऑफ दोस वेरी फ्यू 25 और 30 और 40 और पीपल जो वहां पे होते थे, उसमें से यू कुड मेक मतलब आपको पेज 3 सेलिब्रिटीज टाइप, जो मेरी भाषा में समझो टाटा बिरला जिसे कहते हैं कि भाई पहुंचे हुए लोग भी आपको नजर आ जाते थे। तो कई बार मैं देखता था और दिमाग में ये आग घर कर गया कि गुरुजी ना इन लोगों से ज्यादा बात करते हैं, ये पहुंचे हुए लोगों से, और बेसिकली हमारी थोड़ा इतनी किस्मत वाली बात है, दिमाग में यही आ रहा था। और अभी मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि गुरुजी ने अंदर से बुलवा लिया कि वरुण को बुलाओ। तो मैं गुरुजी मुझे वरुण नहीं वरुण बोलते थे ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और है क्योंकि मेरी सारी हरकत ना कंजरा वर्गी सीगी सारी, मतलब आई वॉज ऑलवेज द नेसेयर, द डाउटिंग टॉम, मतलब बेसिकली हर चीज में मेरे को ना क्या कहूँ, शक की निगाह से ही देखता था। मेरे दिमाग में ना कोई भी चीज ये जल्दी घुसती नहीं थी बिकॉज ऑफ सो टू से माई एजुकेशन, ज्यादा पढ़ लिख गए थे तो दिमाग खराब कर ही लिया था। तो गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी के हाथ में चाय का ग्लास था, गुरुजी ने मेरे सामने उसमें से एक सिप लिया और मुझे दिया, कहा पहले ऐश कर, विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल, एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं मन में ही सोचा कि मना आज तक कुछ और मंगना सेगा, जो मंगिया वो पूरा हो गया, कंजर तो हैगा ही है जिस तरह तुहानू मैं क्या दस रहा सेगा। सो एनीवेज मेरी मन की मुराद पूरी हुई। अब उन दिनों भी ना, और शुरू से ये सब का रूटीन रहा है कि गुरुजी के पास जब आते हो तब आप उनको प्रणाम करते हो और उसके बाद आज्ञा लेने के टाइम भी उनको प्रणाम करके जाते हो, उनकी आज्ञा लेके ही बाहर जाते हो। तो ऐसी आज्ञा लेने उस दिन जब गया तो गुरुजी ने कहा कि कह रहा थे साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत और टाटा बिरला का गुरु आ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं है क्या, ना तू कह रहा था टाटा बिरला का गुरु आ। तो मैं तो आई वाज शेल शॉक, मतलब मेरे को हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा यार ये तो मैं अभी घर भी नहीं गया, अपनी वाइफ शैली से भी नहीं बात की या किसी से भी नहीं बात की, इन्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था। तो गुरुजी कहते तू की सोचता है, जे ते टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते हैं, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते, भावें 100 साल जिन्हें मर्जी जोड़े किस ने। आज तेन दसदा मेरे डर तो कुछ भी चाहिए तो 3 चीजा करनी पैनी है। गुरुजी कि 3 चीजा? गुरुजी कहते नंबर 1 इन्हां कनैक्शन जोड़ना पैंदा है। गुरुजी कनैक्शन वो की हुंदा है? गुरुजी कहते ने मैं करोना वोल्ट दा करंट हाँ, तुसी 0 वोल्ट दे बल्ब हैगे हो, तुसी मैनू मेरी ग्लोरी विच वेख लो ते पसम हो जाओ, वो तो मैं तुहानू अपने आप नू मध्यम करके आना तुहाडे विचकार। गल तां बनदी है जदों मैं तुहानू टच करा, तुसी मैनू टच करो तो कख नहीं हुंदा।
सो आई कुड रिलेट टू दिस फैक्ट, मतलब मैं इस बात से हकीकत कर सकता था, बिकॉज मैंने ये देखा कि जो मेरी भाषा में टाटा बिरला, द बिग वंस, जो पे थ्री सेलिब्रिटीज जिनको मैं कह रहा हूँ, वो होते थे, वो सीधे ही अंदर आके एज इफ टेकिंग फॉर ग्रांटेड वो गुरुजी के ना चरण दबाना शुरू कर देते थे वाली बात है। जबकि गुरुजी जिसको ये आज्ञा देते थे अपने सेवा करने के लिए, चाहे वो पीठ दबानी, कई बार सर की मालिश करनी, या सर दबाना, या हाथ दबाना, या पांव दबाना, तो कई कई घंटों तक, कई कई समझो, इट वुड नॉट बी एन एग्जैचुरेशन इफ आई से, कई कई दिनों तक गुरुजी की ना फ्रेग्रेंस आपके हाथों से आती रहती थी। दैट वॉज वन अनदर वे दैट ही कुड ब्लेस। वो एक और तरीका था कि वो आपको ब्लेस ऐसे भी कर सकते थे। कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस, गुरुजी ने वेरी जैसे ही हमने जाना शुरू किया उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही गुरुजी ने हमारे को अपने 10 द्वार दिखाए। 10 द्वार फॉर द अनइनिशिएटेड। आई वाज आल्सो, मुझे भी उस टाइम इल्म नहीं था। इनफैक्ट ये सारी जानकारी, जो सारी विद्या हासिल की है कि क्या होते हैं, इसकी अहमियत ये 2007 के बाद ही जिज्ञासा की वजह से आ पाई। गुरुजी ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहा, लेकिन वो बाद में समझ में आया वो क्या था। तो 10 द्वार कैसे दिखाए गुरुजी ने, इसके बारे में बताता हूँ। गुरुजी का ग्रेटर कैलाश में ही मंदिर के बैक साइड पे उनका एक रूम होता था जिसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। उन दिनों गुरुजी पान के पत्तों से बीमारियां ठीक करते थे, और उनका एक चम्मच होता था, चम्मच लगा के भी ठीक करते थे। और जब भी किसी को इस तरीके से या उन्होंने प्राइवेसी में बात करनी, तो वो नॉर्मली पीछे वाले कमरे में ही ले जाते थे। तो हम 4 जने थे उस दिन, मैं 5 जने रादर, मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ, हम 5 जने गुरुजी पीछे कमरे में ले गए। और गुरुजी वहां पे कार्पेट पे लेट गए और उन्होंने कहा ये 10 द्वार हम सब की बॉडी में होते हैं, एवरीबडी हैज दैट। अब गुरुजी के 10 के 10 द्वार खुले। गुरुजी कहते सीगे बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 खुले सीगे, मेरे 10 ते 10 खुले ने। एंड हाउ डिड ही मेक अस सी दैट इज कि गुरुजी ने वो हमारे को 10 द्वार जहां जहां होते हैं, सर होते हैं, आंखें, इवन मल मूत्र, आई मीन सुसु पोटी वाली भी जो 2 जगह होती हैं ओपनिंग, वो भी द्वार होते हैं। तो गुरुजी यू मेड अस स्मेल ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जैसे आप सबको पता है कि गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है, तो इन पॉइंट्स पे वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी, मतलब एज इफ यू कुड मेक आउट के देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन। ये मतलब खुली जगह है कि अंदर की जो चीज है उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। तो इन 10 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 10 द्वार दिखाए। लेकिन अपन को फिर भी, मुझे तो फिर भी नहीं कुछ समझ आया कि ये क्या है। ऐसे हो रहा था जैसे एक समझो केजी के बच्चे को अगर आप कॉलेज में एडमिशन दे दो तो उसको बाउंसर ही पढ़ेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही आएगी कि क्या हो रहा है वहां, क्या चल रहा है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, बिकॉज हम भक्ति वाले लोगों में से नहीं थे। मतलब पुरानी संगत में बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं तो सबको यही जानूंगा कि बहुतों ने, बहुत क्या, सभी बड़े अपनी तरफ से भगत हैं। मेरी तरह शायद ही कोई इस तरीके का होगा जो डाउटिंग टॉम, जो who could never take him as God before 2007. I guess मैं बहुत कम लोगों में से ही हूँ जिनके साथ ये रहा होगा। एनीवेज, और गुरुजी ने कई बार, जिस तरह आप, जैसे मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, गुरुजी ने कई बार किसी को खड़े होकर बोलना के सत्संग कर, तो जब शुरू ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ मतलब खुश होके बाकियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। बेसिकली भ्रम, एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है। दैट इज व्हाट आर, आई मीन आई एम अशेम्ड टू इवन एडमिट इट, बट दैट इज, यही थिंकिंग दिमाग में उन दिनों होती थी कि भाई ये तो ऐसे थोड़ा कोई करता है वाली बात है, ये तो अपनी वाहवाही करा रहे हैं जिससे कि लोग और एनामर होके आए और लोगों को लाएं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने होनी, और इसी तरीके से वक्त बीतता गया। बट in spite of all this, there was this good feel. I mean, Guruji
was all about, I mean, फिर हिंदी, सॉरी, गुरु जी के पास जाके बड़ी खुशी होती थी, उनके पास जाके पॉजिटिविटी तो क्या जो है ही तो है, बट ही वॉज सो फुल ऑफ लाइफ एंड ही वॉज ऑलवेज सो जोवियल, मतलब वो हंसी ठट्ठा बहुत होना हमारा। और गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि तुसी हंसी ठट्ठे में टाइम बिता दो, एक बार टाइम आएगा ਜਦੋਂ मैं दूरों नजर आऊंगा, मैं चांद ਵਿੱਚ नजर आवांगा। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ 50 ਕੁ ਜਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 100 ਜਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 200 ਜਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, आई बिलीव, मैं आपको वो बीच में कट गई थी बात के भाई तीन चीजा केड़ियां सीगियां कि भी कुछ भी पाने वास्ते मेरे को तीन चीजा करनी पैनी है। तो नंबर वन ही टोल्ड मी, नंबर वन वॉज कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। तो मैंने कहा गुरु जी, देन ही एक्सप्लेन के भाई अबाउट व्हाट कनेक्शन इज ऑल अबाउट। सो मैं कहा गुरु जी कनेक्शन किवें जोड़िए? गुरु जी कहते नंबर टू, कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। मैं कहा गुरु जी कहते आहो मैं ईगो छड़नी पैंदी है। मैं गुरु जी ओ किवें छड़िए? गुरु जी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दो, मैं आपे छुड़ जानी है। आपा सोचा मना इत्थे आके आन दा की सरोकार है, अगर आपा इत्थे भी नहीं आके मंगया। नाउ दिस वाज माय वेरी नैरो, मतलब ये मेरी बड़ी छोटी सोच थी, बट गुरु जी ने इन तीन चीजों में सब कुछ बता दिया कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो देंगे नहीं, उन्होंने ये कहा कि मांगा मत करो। मनन ते मंगन विच फर्क समझो, यही कहते से गुरु जी, जदों मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। द रीजन बीइंग के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की फितरत एक बच्चे जैसी है कि या तो उसको सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। और गुरु जी जब भी जो भी हमें देंगे, जो भी हमें देते हैं, वो ऐसी चीज देते हैं जो हमारे लिए उचित हो, हमारे लिए सही हो। मतलब बेसिकली गुरु जी हमें जैसे मांगी हुई चीज हमेशा कभी भी आपकी नहीं हो सकती। आप ये मान के चलो, जो भी चीज मांगो, चाहे एक सिलेंडर भी आप अपने पड़ोसी से मांगो, वो आपका थोड़ा हो जाएगा, वो तो लौटानी ही पड़ती है। तो मांगी हुई चीज तो हमेशा लौटानी पड़ती है। लेकिन गुरु जी जब अपने मर्जी से आपको जो कुछ देते हैं वो एक दान के रूप में आपको मिलता है। जब वो दान मिलता है, दान पे आपका पूरा हक है, दान देने वाला वापस नहीं मांग सकता। तो ये समझो बहुत गूढ़ी बात है ये। और दूसरी बात, गुरु जी कहते थे कि वरन ਤੁਹਾਡੀ थिंकिंग ਤੇ मेरी थिंकिंग ਤੇ मैच ही नहीं करती। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहले सेहत देना वा, पहले सब तो पहले जीवन देना वा, उसके बाद सेहत देना वा, उसके बाद माड़ा मोटा पैसा लत्ता दे देना वा। ਤੁਹਾਡੀ गिनती उल्टी शुरू होती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, सेहत खरीद लांगे, जिंदगी हैगी है कि नहीं हैगी कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु जी कहते ने once in impeccable English he said to me, Varun, I gave what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. अब तेन वड्डी गड्डी चाहिए, कल तो हवाई जहाज मंगेगा, उसके बाद तू रॉकेट मंगेगा, उसका तो कोई अंत ही नहीं हैगा। मैनू पता है ना तेनू कदों की देना है। मैनू दिस रहा है कि दीवार के पिछे तेरा एक्सीडेंट लिखिया है, तो मैं तेनू उत्थों जान तो रोकांगा ना। So he used to come down to my IQ level, which is very low, in order to explain some things, certain things to me. Coming back to अब वहां पे टाइम थोड़ा थोड़ा बीतते गया। जोड़े घर, जो सो कॉल जोड़े घर में मैं हुआ करता था, तो अमंगस्ट द पीपल ओवर देयर, वहां पे ना जो लोग आते थे, देवर वहां पे ना ये 2 लेडी IAS थी। आई डोंट इवन रिमेम्बर देयर नेम्स, और इवन इफ आई डिड मैं नहीं बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का। पर वो 2 औरतें आपस में डिस्कस कर रही थी गुरुजी के बारे में। एक कहती है कि यू नो देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर, मतलब यहाँ पे कुछ अजीब सी बात हो रही है। तो दूसरी ने कहा व्हाट मेक्स यू थिंक सो, कि भाई तुझे क्यों लगा ऐसे? तो कहती है कि जो गुरुजी अमृत देते थे ना, अमृत देते हैं, वो बड़ा मीठा सा होता है। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। उसके अंदर ना मतलब कुछ वो डाल के देते लगता है, मेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या प्रेडनिसोलोन, इट मेक्स यू फील गुड, मतलब कुछ गलत चीज ऐसी डालते हैं कि उसके बाद ना आपको बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। मोर लाइक अ ड्रग सो टू से। तो दूसरी कहती है नो नो आई थिंक इज अ तांत्रिक। तो अब मैं ये सारी सुन रहा था, कान का कच्चा था मेरी, तो बॉस मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। तो उस दिन जब आज्ञा ले रहा था, देखो मुंह फट शुरू से रहा हूँ, इसीलिए दिमाग से तो पैदल रहा ही हूँ। इसके ऊपर भी अभी एक सत्संग बताता हूँ कि गुरुजी क्या कहते थे। तो
मैं जब उस दिन आज्ञा ले रहा था, मैं कहा गुरु जी कुछ लोग कहते ने तुसी तांत्रिक हो, तो गुरु जी कहते ना ना कमले तांत्रिक किसी का पल्ला नहीं कर सकते, और फिर कहने तो तांत्रिक कहने गोरे चिट्टे नहीं होते. So what I mean to say is, it was just a very simple question from a मंदबुद्धि person like me, but he came down to my level and addressed that issue. मतलब उन्होंने इसका मेरे को जवाब दिया. ये नहीं कि how dare you, मतलब ये नहीं कि भाई तूने ऐसी बात करने की हिमाकत कैसे की और मैं तुझे दंड दूंगा, या इस तरीके की कोई बात नहीं की. तो what I mean to say is that he used to come down to your level. इस पे ना गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मूर्खों के हमदास. ये पुरानी संगत जो है उन सबको याद होएगा. एंड दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. गुरुजी हमेशा कहते थे कि जदों जोड़े बाहर उतार के आंदे हो ते अपनी ना दिमाग भी बाहर छड़ के आया करो, बिकॉज ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਵਿੱਚ नहीं समा सकती ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ शक्ति बैठी है. एंड अब जिसके पास दिमाग ना हो, मतलब लेट अस लुक इट एट दिस वे कि भाई अगर आपने किसी का दिमाग निकाल लिया तो हाउ डू डिफाइन अ मूर्ख. और मूर्ख इज समबडी जिसका दिमाग नहीं है वाली बात है ना. तो गुरुजी कहते थे कि मूर्खों के हम दास, मतलब इफ यू डू व्हाट आई टेल यू आई विल लिसन टू यू फर्स्ट. मतलब आप अगर मेरी कही हुई बात मानो कि भाई अपना दिमाग भाग चढ़ के आओ, तो मैं ये वचनबद्ध हैं गुरु जी कि वो आपका काम करेंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा. मतलब यू सी एक करोल भी देता हूँ, जिसे मूर्ख कहते हैं आज की तारीख में उसको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है. स्पेशल चाइल्ड का माँ बाप बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा. उन्हें पता है कि अगर वो नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा. तो हमारे माता पिता तो गुरुजी ही हैं. जिस दिन हमने स्पेशल चाइल्ड बनने की कोशिश भी करेंगे तो वो ही हमारा हाथ थाम के हमारा अच्छा करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी हम पे कृपा करेंगे. सो दिस इज माई टेक ऑफ इट. एंड सेकेंडली आई नो ये सारी चीजें ना जब तक गुरुजी के पास जाया करते थे मैं धन्ना जट था, मतलब भगत था मैं धन्ना जट था. लेकिन आज मैं ज्ञानी हो गया. तो ज्ञानी कैसे होता है, मतलब पढ़ पढ़ के तो पंडित बन जाता है, लेकिन भगत होने के लिए ना आपको धन्ना जट ही होना पड़ता है. नो इफ नो बट, मतलब ये सारी चीजें उस टाइम पे, हालांकि इफ बट जो होती थी वो दूसरी तरीके की इफ बट होती थी, मतलब वो क्यूरियोसिटी वाली होती थी. इट वाज नेवर के भाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम. शुरू में तो प्रॉब्लम रही थी, पर दैट इज हाउ इट वाज. सो एनीवेज इसके बाद गुरुजी ने दिल्ली के अंदर जहाँ बड़ा मंदिर है वहां पे जमीन ली. अरिहंत वाले जैन की ये जमीन थी, मिस्टर जैन की. 1.2 एकड़ की ये जमीन थी. और मेरे कजिन ब्रदर ने ही ब्रोकर्ड द डील, एंड उसी एज अ विटनेस उसी का नाम है, उसी ने साइन किया था. द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज कि जब तक हम गुरुजी के उससे पहले जाते रहे थे, हम कभी भी गुरुजी का ना तो हिम्मत करके उनका नाम पूछ पाए थे. हमारे लिए बस वो 3 शब्दों में ही सिमट के रह गए थे, गुरुजी. बस सबसे प्यारे शब्द गुरुजी. तो वो कजन ने मेरे को बताया कि गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है. तो तब हमें पहली बार पता चला कि गुरुजी का क्या नाम है. अब आते हैं जी मंदिर के पीछे भी बहुत बहुत सत्संग है. आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूँ. पिछली बार जब मैं मौका मिला था गुरुजी का बखान करने के लिए इस फोरम पे, तो मेरे ख्याल 30-35 दिन लग गए थे. गुरुजी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट वे सुनाई. सो कीपिंग दैट इन व्यू 10-15 मिनट का ही सत्संग रोज का हुआ करता था. सो ये स्ट्रेच करने में ना समहाउ आई फील के द फोकस ऑल्सो गोज अवे, एंड मतलब लोगों को आफ्टर अ सर्टेन टाइम शायद जिज्ञासा भी खत्म होती है. सो एनीवेज जस्ट ट्राई टू अकोमोडेट हाउ सो एवर. 7-8 घंटे का तो जो सार निकल के आएगा इसमें करते हैं. तो जब ये मंदिर की जमीन अब ले ली गई, 1.2 एकड़ ये जमीन थी. अब इसके अंदर जब एज यू नो के ये बड़ा रॉकी एरिया है, तो पहले इसको प्लेन कराया गया डायनामाइट से ब्लास्ट करा के.
अब वहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि भाई बहुत सारे, बिकॉज जंगल वगैरह का एरिया, सांप वगैरह बड़े आने, तो गुरुजी ने उपाय करके वो भी खत्म कराया। अब आपको पता है कि रॉकी एरिया, पानी की प्रॉब्लम रही है हमेशा वहां पे, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो वहां पे अपनी तरफ से कोशिश की गई पर वो पानी नहीं मिला, तो रघबीर अंकल को गुरुजी ने जलंधर, इन दिनों, अब ये सारी बातें करने के जब मैं बता रहा हूँ, गुरुजी जलंधर चले गए थे वापस, ये पीछे ये मंदिर का लैंड लेके गुरुजी जलंधर चले गए थे। और वहां से रघबीर अंकल को गुरुजी ने भेजा था कि भाई ही जाके आप कंस्ट्रक्शन के बारे में देखो, सब कुछ आप वहां पे कराओ। तो उनके साथ मेरा ब्रदर तरुण अटैच था कि वो रोज वहां पे जाना उन्होंने, और हम जो 5 7 10 फैमिली थी, कार सेवा एज एन CAR, मतलब अपनी गाड़ी में हम जाते थे संडे के संडे, मोर लाइक अ पिकनिक। मतलब वहां पे सब पॉटलक अपना जो से खाना बना के ले जाते थे, और वहां जो भी मजदूर वगैरह उनके साथ बैठ के बस हम, हमारे तो यही योगदान रहता था कि हर संडे के संडे बस वहाँ साइट विजिट जिसे कहते हैं, मंदिर जाया करते थे। पर रघुवीर अंकल और तरुण, इनके जिम्मे काफी काम गुरुजी ने सौंपा हुआ था, और ये कर रहे थे। तो रघुवीर अंकल का एक दिन मैसेज आया कि वरुण, गुरुजी ने मैसेज दिया कि एक डाउजर, डाउजर क्या होता है कि एक पेंडुलम होता है उनके पास, वो पानी ढूंढते हैं, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। मालवीय नगर से उसको पिकअप करके मंदिर गया मैं। तो दिसंबर का महीना था, सुबह शाम लगा दी उसने, एक कोने से शुरू होकर दूसरा कोना, और 2 3 घंटे करने के बाद ही थ्रू अप हिज आर्म एंड सेड के भाई यहाँ पे पानी नहीं है, चलो। तो मैंने ही कहा कि यार सुबह से इतनी ठंड, बिकॉज ओपन एरिया था, अभी भी ओपन एरिया, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो सर्दी के दिनों में हवा भी बड़ी ठंड लगती थी। एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, वी वेंट बैक एंड गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी पानी नहीं लग रहा उथे। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करी, रघुवीर अंकल को बोला कि कोने से ना नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट 180 फुट या जिन्ने भी किया कभी अगे आना, उथों उथे खोदो, ते 500 फुट खोदोगे ते पानी लभूगा, वो खारा होएगा। 2000 फुट जाओगे तो मैं गंगा नु भेज रहा, मिठा पानी होगा। So basically, with age, I'm probably skipping or probably forgetting the exact numbers, but the gist is that कि गुरुजी ने जहाँ पे बोला वहीं पे ड्रिलिंग कराई गई, वहीं पे पानी मिला, पहले खारा पानी आया, फिर मीठा पानी आया। तो गुरुजी को ये सारी चीजें लीलाएं देखते हुए भी अभी भी समझ नहीं आया था कि वो कौन है। तो वहीं पे पानी मिला, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुई। अब कंस्ट्रक्शन में अगर आप ये देखो कि गुरुजी की एक बड़ी परम भक्त और परम अजीज फैमिली है भारद्वाज फैमिली, विप्पी की फैमिली। बिकॉज हम लोगों को गुरुजी कई बार प्यार से क्लास ऑफ 95 कहते थे, बिकॉज हम 1995 में जुड़े थे। विप्पी देन वाज बिफोर मी, देन और 2 4 5 फैमिलीज हमसे पहले की, जिनको मैं रेगुलरली, ऑब्वियसली लोग तो पहले भी जुड़े होंगे, बट जिनको मैं देखते रहा हूँ, वी हैव रिलेटेड टू देम ओवर दीज इयर्स। तो ये मुझसे पहले के मेरे सीनियर हैं, बट ऑल ऑफ अस शेयर वन थिंग इन कॉमन, दैट वी आर ऑल अ क्लास ऑफ 1995। तो जब ये मेन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात आई, तो विप्पी के फादर आर वेरी रिनाउंड आर्किटेक्ट्स, भारद्वाज एंड भारद्वाज बहुत मशहूर लोग हैं। तो गुरुजी जस्ट गेव हिम द ब्रीफ कि उन्हें कैसा चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए। सो आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेन हॉल है मंदिर का, वो उसमें कोई सपोर्ट नाम की चीज नहीं है, इट इज ओपन एट द सेंटर। और ऊपर जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है, बिलीव मी बहुत ज्यादा भारी है। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बीम नहीं है, पूरा हॉल खुला है, साइड की वॉल्स है जो कि लोड बियरिंग वॉल्स नहीं है। तो ये जब गुरुजी ने अपना आइडिया भारद्वाज अंकल को बताया, तो भारद्वाज अंकल लिटरली पुट हिज फुट डाउन। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे पता है मेरा क्या काम है, बट जो आप ये
बनाना चाह रहे हो, आई डोंट गिव इट मोर देन 3 months बिकॉज देर इज नो लोड बेयरिंग वॉल और एनी सपोर्ट। ये शिवलिंग इतना भारी है तो हॉल ढह जाएगा 2-3 महीने में। तो आज 25 साल हो गए हैं इस बात को। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी तो खैर रब है ही है, नो डाउट अबाउट इट टुडे, बट उस टाइम पे ये जो हॉल का नक्शा बनवाया गया, गुरुजी ने जो बनवाया, उसके बाद दिस इज अ वंडर, दिस इज लिटरली अमेजिंग। आई मीन रेशनली आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है वाली बात है। सो एनीवेज मंदिर बना और आई स्टिल रिमेम्बर जो बाहर की जो शिव जी की मूर्ति है उसको जब रखना था तो वो भारी था बेसिकली, एंड जेसीबी को भी was not able to handle it properly, if my memory serves me right। तो गुरुजी तक मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी यह प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरुजी ने कहा कि भी इन्ने इस दिन इस टाइम पे ना बेसिकली रखना तो मैं थल्ले हाथ ला देंगा। एंड बिलीव मी, वो जब रखा गया वहां पे, जो जेसीबी वाला कहता है कि जी इट वाज सो एफर्टलेस कि एज इफ कोई उसका एफर्ट ही ना लगा हो। और जब वो रखा गया तो शिव जी के मुंह से गुरु जी के आवाज में आई, आराम नाल रखो। गुरु जी वॉज इन जलंधर। दिस वॉज so many times it has happened that Guruji was found to be at more than one place at the same time. So I will tell you about that also. So this is how the mandir came about। और गुरु जी हमेशा मंदिर के बारे ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਇੱਥੇ 12 ज्योतिर्लिंगा ਦਾ ਮੈਂ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। एंड वंस गुरु जी टोल्ड मी कि वरन 5 किलोमीटर रेडियस विच मंदिर के 5 किलोमीटर रेडियस विच तुसी घर बना लो ते कदे बीमारी नहीं बढ़ोगी। एंड दिस वाज व्हेन ही टोल्ड अस, वी ऑल प्लान्ड इट दैट वे। सस्ते जमाने थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 आई गेस, 2001 या 2002। एंड लैंड वाज आल्सो रिलेटिवली चीपर। जो 11 नंबर का फार्म है उसके साथ मिसेस भल्ला का फार्म था, दैट वाज आल्सो being offered at very cheap rates as compared to almost 100 times now। but somehow घर में सबकी सलाह नहीं बन पाई कि भाई वो एरिया बसा नहीं हुआ था, and we are family people, and so somehow we could not take that decision। and the reason that I always took Guruji for granted, मतलब when I say I could not take him as God, there are plethora of reasons। मतलब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि मुझे वो अपने घर के बड़े ही नजर आते थे, बिकॉज वो हमारे को ही यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर मूवीज, टू रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स। मतलब आपको, मतलब उनके साथ जो हमारी, एक क्वेश्चन बोलता हो भी तो बंदा सही नहीं लगता, बट इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली विद हिम। आई मीन आंखों में पर्दा था कि भी मैं, हम उनमें रब नहीं देख पाए वाली बात है, बिकॉज एनीवेज becomes too heavy when you start going that way। but let me tell you a few more of the satsang। There was this year in the year 1999, in fact that was the year that I lost my mother। just at the beginning of it, Guruji told me that हमारी फैमिली को बोला, तुसी हुन ना जदों मैं बुलावांगा तां ही आना, अजे नहीं आना तुसी। एंड उन दिनों and I lost my mother in that period। and then गुरुजी के टाइम पे ना 3 फंक्शन बड़े हुआ करते थे। बड़े फंक्शन जैसे कहते हैं महाशिवरात्रि, गुरुजी का बर्थडे और बैसाखी। ये 3 फंक्शन गुरुजी के होते थे बड़े। और गुरुजी ने बोला हुआ था कि ये दिन आपके लिए खुले दर्शन है, मतलब आपको उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है गुरुजी की आने की। जिसको मना भी हो ना वो भी आ सकता है, उनसे कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी। 99 के अंदर व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, माय फादर हु वाज अ पैराप्लेजिक फ्रॉम 1982, ही हैड सफर्ड पैरालिसिस इन 1982। तो वो एक तरह से टूट गए थे मेरी मदर की डेथ के बाद, एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। एंड द डॉक्टर ने जवाब एक तरह दे दिया, उनके organs started getting affected।
and it was on one of these 3 days, I guess महाशिवरात्रि था या गुरु जी का बर्थडे था, when we literally brought him from the ICU in an ambulance and took him to the बड़ा मंदिर. वहां पे व्हील चेयर पे रख के अंदर मेन हॉल से के पास जहाँ पे सीढ़ियां हैं वहां तक लेके गए एंड वहीं से मत्था टिकवाया. उन दिनों संगत कम हुआ करती थी और बड़े फंक्शन में भी ना लंगर जो पीछे किचन और हॉल के बीच का एरिया है उसके अंदर ही सबका लंगर हो जाया करता था. तो वहां पे लंगर करके वापस आए, वहीं से मत्था टेक रहे थे सीढ़ियों से, तो गुरुजी ने विद अ वेव ऑफ हिज हैंड ही कॉल्ड मी इन. तो गुरुजी ने उस दिन मीठे में जलेबी प्रसाद थी. तो गुरुजी ने कहा वरुण जा 6 जलेबियां पे फड़ ला. तो मैं 6 जलेबियां लेके आया. तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, डैडी ने होने खिला दी. तो ये द ईयर वाज 1999. गुरुजी की वो दी हुई 6 जलेबियां पापा को खिलाई एंड within the next 3 days, I won't say that he came back, he was back to his routine. Well, he was all right from then on. And eventually, उनकी डेथ हुई 2005 में. तो वो 6 जलेबियां, it was like an extension of 6 years given to him by गुरुजी. गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं 10 साल इंक्रीज कर सकता हूँ एज, बट देयर कम्स समथिंग जिससे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ, बिकॉज मेरे को गुरुजी ने एक्सटेंशन दी थी. अभी जो मैं भी सत्संग करूंगा 2001 में सेकंड लाइफ थी और 2003 में मेरी थर्ड लाइफ दी थी. तो इन दोनों को ही 10 साल से ज्यादा हो गए हैं. एनीवेज, लेट मी गेट टू द सेकंड लाइफ पार्ट. गुरुजी, व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग टू गुरुजी, तो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. के नाम था, सब कुछ था, बड़ों का साथ था, आशीर्वाद था, बट आई वॉज ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड फॉर कैश, मी पर्सनली, नॉट माई फैमिली सो टू से. तो अब गुरुजी के पास जब जाना तो कशिश जैसे आपको बोलना कि इतनी होनी के रोज उनके पास जाना. तो गुरुजी कई बार बोला करते थे, बिन तुझ हो जो मंगना सिर दुखा दे दुख दे नाम संतोख या उतरे मन की भूख. और ये मुझे खासकर कई बार बोला करते थे. इसका मेरे सत्संग से क्या है तल्लुकात वो अभी आपको मैं बताता हूँ इसी सत्संग में. तो मैं सुनता था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था. अब वहां पे गुरुजी के जब जाना तो मन में से अरदास करनी के गुरुजी थोड़ा कम बता दो. अब गुरुजी की डिक्शनरी में थोड़ा तो होता ही नहीं है. अब जैसे मैंने आपको बताया शुरू में हमने 7 दिन जाना, तो गुरुजी ने थोड़ा हमारा काम बढ़ा दिया. अब 7 दिन से मैं 4 दिन पे आ गया और मन में यही कहता हूँ गुरुजी को कि गुरुजी है कम भी तो बहुत जरूरी है गया तो सी देता है, कोई नहीं मैं 4 दिन आ रहे हैं. उसके बाद मैं 2 दिन पे आ गया तो मन में ये कह रहे हैं कि गुरुजी कम बहुत जरूरी है गया की फर्क पैंदा तुसी ते मेरे ख्यालों में हमेशा बसते हो मैं आवा ना आवा. सो व्हाट इट जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे वही हो रहा था कि मैंने, इसका मतलब है कि उनके नाम के अलावा मैंने उनसे कुछ भी मांगा तो वो मुझे उनसे दूर ही लेके गया, उनके पास नहीं लाया. मतलब इसकी अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो दिस इज व्हाट इट मेंट, और यही हम कर रहे थे. तो अगर अब बात आती है, ये मेरी सोच है कि नाम दान या नाम मांगने में क्या है. मतलब हमने तो पहले ही सुना था नाम दान का मतलब कि वो मंत्र दिया जाता है, जिस तरह गुरुजी ने सबको दिया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. मेरी सोच थोड़ी वक्री है इसमें. मैं कहता हूं कि नाम मांगने की तुलना में करता हूं एक, अगर कोई बच्चा अनाथ हो और आप उसे अडॉप्ट करो तो आप उसे यही कहते हो ना कि मैंने इसे अपना नाम दिया. तो मैं यही हम सब क्यों ना गुरुजी से मांगे कि गुरुजी हम अनाथ हैं, आप हमें अपना नाम दे दो. आप, मैं गुरु के घर का कहलाऊं, मैं गुरु वाला कहलाऊं. तो मेरा तो मानना ये है कि भाई नाम दान में अगर मांगना है तो गुरु को बोलो कि जी आप मुझे अपना लो. कुछ गुरु जी यही कहते सीगे कि वरन जदों तक तुसी मेरे पिछे हो मैं अगे हाँ, जदों मैं उल्टा हो गया ना ते मैं पलट गया, उसके बाद तुसी कुछ नहीं करना, जो करना मैं ही करना. So that was the ultimate that you could ask for because that only comes from faith. तो faith के बेसिकली मामले में मेरे मुंह से सुनते हुए सही नहीं लगता because as I told you कच्चा पक्का भगत, I was just what do I say plain lucky that he took me under his ambit. मतलब उन्होंने मेरी
को अपनाया। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनको, वो कहते थे ना, एक शब्द चलता था कि अगर अरदास करनी है कि गुरु जी को यही बोलना है कि गुरु जी मेरी बात तुसी फड़ लो, बिकॉज मैं अगर फड़ांगा मेरी पकड़ अन्नी मजबूत नहीं हैगी, छूट जाएगी। तुसी पकड़ोगे तो हमेशा वास्ते पकड़े रहोगे। तो वही अरदास सीगी कि भाई तुसी मेरी बांह फड़नी है, मैं नहीं फड़ा पावांगा तुम्हारी बांह। तो गुरु जी प्लेट दैट द टी वाली बात है, मेहर उनकी रही और उन्होंने अपनाया इस कच्चे पक्के भगत को। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां रही हैं इस दौरान, तो उसके बावजूद भी अपनाया। अब मैं सेकंड लाइफ के बारे में बता रहा था। अब गुरुजी ने जिस तरह मैं बताया था कि भाई काम बढ़ाया, औधा बढ़ाया, माय फर्स्ट बिग कार ही गॉट मी, गुरुजी ने मेरे को होंडा सिटी वीटेक लेके दी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब गाड़ी नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो हम लोग 2-3 फैमिलीज का ना, फ्रेंड्स की फैमिलीज का प्रोग्राम बन गया मनाली जाने का। सो आई टुक अ कजिन्स कार बिकॉज की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी एंड वी वेंट टू मनाली एनीवेज। जब मनाली में थे तो मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, तो उनका फोन आया। बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि आज एमजी रोड पे गुरुजी दिन के टाइम उनको मिले और उनको गाड़ी में बैठा के हल्दीराम, मनेसर में हल्दीराम जो है वहां पे ले गए और काफी बातें की। 3-4 घंटे उनके साथ पार्क में बैठे रहे। तो उनकी खुशी देख के हम भी बहुत खुश थे। और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने सबका नाम लिया, पूछा, उम्र पूछी, एक एक बच्चे का नाम लिया। मेरे आई हैड 2 डॉटर्स बाय देन। इसके पीछे भी एक सत्संग है जो कि अभी मैं भूल गया बताना, अभी बताता हूँ। तो एनीवेज वी वर सो ब्लेस्ड एंड फीलिंग सो हैप्पी दैट गुरुजी के साथ क्वालिटी टाइम मम्मी ने स्पेंड किया, मम्मी पापा ने। जब हम वापस आए तो गुरुजी से वो ब्लेस कराई गाड़ी एंड वी वर बैक टू आवर रूटीन। तो ऑन अ सैटरडे एम्पायर स्टेट में इन दिनों गुरुजी बैठने लगे थे। मैं आपको 2000 के बाद की बात बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वरन मम्मी डैडी दे घर कॉफी पी के जाएं। द न्यू कार वाज विद मी एंड जिस तरह मैं आपको बताया प्रीत विहार रहा करता था। मेरे इन लॉज मम्मी पापा जिनको गुरुजी कह रहे थे वो हेरिटेज गुड़गांव में रहते थे, एमजी रोड पे आगे जाके। तो गुरुजी के कहे अनुसार हम गए उनके यहाँ पे, कॉफी पी और घर चले गए। अगले सैटरडे द सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी ने जब आज्ञा दे रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि वरन मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएं। अब जब बाहर आए एम्पायर स्टेट के तो मेरे इन लॉज ने कहा कि चलो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा ना संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं। गुरुजी ने बोला बस मैंने सुन लिया, हो गया, मैं घर ही जा रहा हूँ। अवज्ञा बेसिकली, दिमाग जब हमारे ऐसों का पैदल तो होता ही है। ये तो सोचा नहीं कि भाई आज्ञा और अवज्ञा में क्या फर्क है। एनीवेज जब मैं रास्ते जा रहा था सैनिक फार्म के थोड़ी और आगे जाके बिरला विद्या निकेतन है वहां पे, उस चौक पे आई वाज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरी वाइफ, दोनों बच्चे और बच्चों की आया थी, 5 जने थे गाड़ी में। तो रेड लाइट पे खड़े थे, एक पीछे से फुल स्पीड पे एक ट्रक आया एंड ही रैम्ड इनटू अस। सो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसको देख के लगा नहीं कि कोई शायद बचा होएगा, बट गुरुजी की मेहर ऐसी रही कि खून का एक कतरा भी नहीं निकला। इनफैक्ट सिंस आई वाज ड्राइविंग तो 2-3 बार झटके से स्टीयरिंग व्हील मेरे फेस पे लगा, जिसकी वजह से मुंह बहुत सूज गया। तभी पीसीआर वैन आई और हमें जब उन्होंने बिठाया तो अब मैं इस बात की चिंता ले बैठा कि भाई मेरा मुंह सूज गया कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है। तो मैंने क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरी मदर इन लॉ को कहते थे कि मीरा तो मेरी बहन है की, हमेशा बहन बोलते थे। और हम लोगों की भी सोच ऐसी कि हमने सोचा कि भाई उन्होंने बोला तो रिश्ता कायम हो गया, भाई इनकी ज्यादा चलेगी वाली बात है। जबकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि आई एम 1 to 1 विद एवरीबॉडी। एनीवेज तो मैंने वाइफ शैली को बोला कि मम्मी को फोन करके ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, गुरुजी के पास जाएं और बात करें, बताएं। तो गुरुजी उन दिनों मेनका गांधी के साथ ना 10-10:30 बजे रात को आफ्टर चेंजिंग इनटू हिज नॉर्मल पैंट एंड बुशर्ट, बिकॉज गुरुजी शर्ट नहीं पहनते थे, सर्दी में भी बुशर्ट ही पहनते थे, हाफ स्लीव शर्ट। ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक ऑन एमजी रोड। पीछे पीछे गाड़ी आती थी और बड़ी ब्रिस्क वॉक करते थे वो और मेनका गांधी के साथ। तो मेरी मदर इन लॉ वापस ही पहुंची वहां पे एम्पायर स्टेट
तो गुरुजी उस दिन एज इफ ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर, जो बताती हैं मेरी मदर इन लॉ के बाहर बिलाई मतलब छोटे मंदिर के गेट पे खड़े होके ना दीवार के सहारे पे खड़े हुए थे लेके, जैसे मेरी मदर इन लॉ आई, मतलब ही वाज ऑल ड्रेस टू गो फॉर द वॉक बट जस्ट वेटिंग फॉर, मतलब उन्हीं की वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो आई तो गुरुजी ने कहा बच्चा नु बचा लेता है, उन्होंने एम्स को कटा के स्पाइनल सेंटर ले जाए, पर एना ही किया। Now this was news to us because somehow we were in the midst, we never knew कि हमें पीसीआर कहाँ लेके जाएगी। एम्स was out of the question because of the fact that AIIMS is an autonomous hospital, it's an autonomous body and normally what I've been told is कि सफदरजंग हॉस्पिटल या कोई आसपास का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर बहुत सीरियस हो वहीं लेके जाते हैं, मतलब एम्स में एक्सीडेंट केस नहीं लेके जाते ऐसे। सो एनीवेज एम्स के डॉक्टर ने मुझसे वहां पे जो ड्यूटी पे था इमरजेंसी में, ही जस्ट आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चन टू रूल आउट एन इंटरनल इंजरी, कि भाई बेहोशी तो नहीं हुई या उल्टी तो नहीं हुई। जब मैंने ना किया तो आई कुड मेक आउट दैट ही इज समहाउ कन्विंस कि कुछ ऐसी बात नहीं है एंड ही सुपरफिशियल इंजरी है, और मेरे को बैठने को बोल दिया। इस दौरान मैंने तरुण मेरा बड़े भाई उसको फोन लगाया, लकीली वो भी पास हाइट के अंदर ही डिनर सैटरडे नाइट का डिनर करने आया हुआ था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, तो वो भी अपने साले के साथ वहां आ गया। हिज साला इज अ यप्पी यंग at that point of time, rich Mercedes and kinds, so वो and he was very attached to me also। तो अंदर जैसे ही आया उसने जब मेरा मुंह सूजा हुआ देखा और देखा कि भाई डॉक्टर मेरा पूछ भी नहीं रहा, तो बिफोर इवन कंफर्मिंग फ्रॉम मी और आस्किंग मी एनीथिंग उसने ना ही रफ्ट अप द डॉक्टर को ना उसने दो जड़ दी है। तो ड्यूटी डॉक्टर, अब एम्स के अंदर डॉक्टर के ऊपर हाथ उठ जाए, दे वर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, मतलब उन्होंने उसी टाइम और तभी मेरी मदर इन लॉ आल्सो केम इन एंड विद गुरुजी's मैसेज कि भाई गुरुजी तो जानी जाने, उन्हें पता था ये सब कुछ होना है कि भाई एम्स को कटा के स्पाइनल सेंटर ले जाएं। सो वी अपनी मदर इन लॉ के साथ और उसके भाई के ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में बैठ के हम तो चले गए पीछे से। भाई और उसके बेटे को डॉक्टर ने बंदी बना लिया, उनको घुसे और लाते पड़ी कि भाई हाउ डेयर somebody attack one of our own। And being a Saturday night, they called up their union president as well, who was at home. जब वो आया, probably having a nice time with drinks and stuff, and he said कि भाई how dare you, और तुम्हें तो अब कोई नहीं बचा सकता उन दोनों को, मतलब he was threatening them literally and rightly so, because how could somebody take such an action on our doctor? So अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता and we will probably switch off a ventilator on one of the VVIPs, just threatening, of course he wouldn't have done it and put the blame on you। तो अब दोनों भाई और उसका बेटे को बड़ी घबराहट हुई कि भाई ये क्या है, तो दोनों ने मन में गुरुजी की अरदास की। अब इतना वो आग बबला हो रहा था मिनट में ही, उसके बाद कहता अच्छा चलो जाओ, मतलब अभी कह रहा था कि तुम छोड़ूंगा नहीं, तुम बचोगे नहीं, और मिनट में ऐसे गुरुजी उसके दिमाग पे हावी हो गए और उसको बोला कि जाओ। तो ये दोनों वहां गए। अब मेरे वहां पे स्कैन वगैरह हुए हॉस्पिटल में, अपना स्पाइनल सेंटर में, एवरीथिंग वाज फाइन एज गुरुजी की छत्र छाया में थे। तो गुरुजी कॉल्ड अप, क्या ठीक है, मैंने गुरुजी थैंक यू। एंड आई रिमेम्बर दैट डे, मैं कह रहा था अपनी मदर इन लॉ को कि मेरा संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं। मैं सुबह 5 बजे घर पहुंचा टूटा बच्चे हालत में, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि जब अपनी करी तो मुंह की खाई वाली बात है, गुरु की आज्ञा नहीं से तो इस तरीके तो होना ही था वाली बात। सो जब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, सो गुरुजी डिड नॉट आस्क मी, भाई से पूछा ज्यादा सट तो नहीं लगी, बिकॉज घुसे लात तो उनको पड़ी थी। और जब मेरी मदर इन लॉ आई एंड देन ही टोल्ड मी वन सेकंड लाइफ, सो आई टोल्ड हिम गुरुजी मेक इट मोर मीनिंगफुल दिस टाइम अराउंड। मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी कहते सीगे कमलिए तू की सोचा सीगा, मैं तेन चाट खिलान लेके गया सीगा, बच्चा उत्ते इन्ना माड़ा वेला आया सीगा, इन्होंने मनाली तो बच के नहीं आना सी। और गुरुजी ने सूली दा सोल बनाया, वो भी अपने सामने उन्होंने एक्सीडेंट ही एंड दैट एक्सीडेंट टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आइज विद द ब्रंट ऑफ इट, मतलब सारी जो एक्सीडेंट के अंदर जो जिसको होना था वो गाड़ी के ऊपर निकाल दिया। इट वाज अ टोटल रैक, आई मीन सैलवेज थी। आई स्टिल रिमेंबर गेटिंग 100% इंश्योरेंस क्लेम बेस्ड ऑन दैट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि सूली का सूल बनाया गुरुजी ने, और जो मेरे पे और मेरी पूरी फैमिली वुड हैव किसी खाई में मरे बड़े होना था हमने, क्योंकि वो एक्सीडेंट होना था हमारा मनाली में। सो ही बेसिकली सेव्ड ऑल ऑफ अस, सो दैट वाज आवर, हम मेरी पूरी फैमिली की सेकंड लाइफ थी। नाउ लेट मी मूव ऑन टू माय थर्ड लाइफ।
आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बट अब गुरुजी ने, साल था 2003, गुरुजी ने अब मेरे को थोड़ा और अपग्रेड दिया और इस बार मेरे को अब टोयोटा करोला लेके दे दी। तो टोयोटा करोला आई स्टिल रिमेम्बर के ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट वी गॉट इट, बस गुरुजी टुक अस आउट, लंगर कराया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, देयर वाज दिस प्लेस दैट ही मेड अस फ्रीक्वेंट विद हिम अलग मेनी टाइम, मनेसर में ना मेन रोड पे एक ढाबा होता था, वहां गुरुजी ना रात को कई बार 2, 3, 4 बजे चाय पिलाने लेके जाते थे। उसको ब्लेस करना होगा ढाबे को, आई कैन ओनली थिंक ऑफ दैट, और तो दिमाग नहीं चलता। सो एनीवेज आफ्टर आवर लंगर ही टुक अस टू दैट ढाबा, एंड वापसी में मेरे ख्याल इट वाज वेल पास्ट 4 o'clock, तो गुरुजी कहने चलो वड्डे मंदिर चलिए, and we went there. There were just 3 of us, me, Shelly and Guruji in the car, the new car so to say. तो भारतीय विद्या भवन के पास गुरुजी ने कहा कि वरुण चल तू तो मैं ना सैर कर दे चलेंगे। शालू, शैली को कई बार गुरुजी शालू भी बोल देते थे, शैली बोल देते थे, मतलब कुछ भी बोल देते थे जो प्यार से बोलना हो इन्होंने, शालू गड्डी संभाल लेगी। सो गुरुजी तो बेसिकली बहुत ब्रिस्क चलते हैं, लिटरली लाइक एन आर्मी मैन so to say, and उस दिन उन बारिशों के दिन थे और किचड़ काफी सिगा से। एनीवेज आई ऑल्सो चक्ड अलोंग, और गुरुजी के साथ साथ अब गाड़ी एक्चुअली शैली आगे लेके जाना, उसने फिर यू टर्न काट के फिर लंबा चक्कर काटना, बिकॉज ऑब्वियसली कार इज मच फास्टर, यू कांट गो एज स्लो एज somebody is walking, but she also once told me that there's some play in the brake, and I took it very casually. Anyways, गुरुजी जब अंदर मंदिर तक पहुंचे तो ऐसी जब मैं जोड़े उतारने की बात सोची तो मैंने देखा यार मेरा तो कीचड़ से लथपथ थे जूते, और तभी गुरुजी के जोड़ों पे नजर गई तो रीबॉक के काले रंग के, एज इफ के अभी किसी ने बॉक्स से निकाल के पहनने हो, मतलब देयर वाज नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन इट। और बिफोर आई कुड से एनीथिंग, बिकॉज ही न्यू दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग, गुरुजी कहते ने वो ज्यादा दिमाग नहीं लाते, मैं जमीन तो ना 3 इंच उत्ते चलना वा। So I thought यार whatever, I mean how can that be? So anyways what I'm trying to tell you is कि भाई मेरे साथ ही चल के आए वो इतनी देर, और उनके जोड़े पे कीचड़ तक नहीं लगा वाली बात। और so anyways उसके नेक्स्ट 2-3 दिन या हफ्ता 10 दिन बाद, it was a Sunday I believe, and गुरुजी ने ना जब he had blessed us with 2 cars, one for me and one for Shelly, and he had specifically told us to keep 2 drivers, separate drivers for the same. And it was a holiday, and somehow because I was also very fond of driving myself at that point, मेरे को भी बड़ा शौक था गाड़ी चलाने का, तो मैंने दोनों ड्राइवरों की छुट्टी कर दी और अपनी फैमिली के साथ आई डोंट नो, मेरे ख्याल शायद कोई जमीन देखने हमने गुड़गांव जाना था, व्हाटएवर। तो जहाँ पे आप शांति पथ में अशोका होटल से आगे लेफ्ट होते हो शांति पथ पे, वहां पे हम लेफ्ट मुड़े, वी वर इन दिस न्यू कार नाउ, और जहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके आगे से ना एक बच्चा ऑलमोस्ट 14-15 साल का भागता हुआ आया, और साइड में एक टैंकर था जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वाटर टैंकर्स होते हैं ना, आई कुड नॉट सी बियॉन्ड इट, सो दैट बॉय आई कुड नॉट सी दैट somebody is coming from behind it, and he just ran in onto the road, and before I could realize it and try as I would, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई ब्रेक लगाऊं, ब्रेक लगाई भी पर फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड उस बच्चे को इतना सॉलिड इम्पैक्ट हुआ कि ही फ्लू 6 feet into the air, और हेड फर्स्ट ही मतलब मेरी विंड स्क्रीन पे उसका सर टकराया और रोल ओवर करके वो साइड में खून से लहूलुहान लथपथ होके वो उसपे लेटा पड़ा था। एंड बच्चे, द किड्स वर आल्सो विद मी, दे वर वेरी यंग एंड वी वर आल्सो पेट्रिफाइड, we never stopped, but I could make out that probably with so much of blood, and later, and I took off to a friend's house in Sainik Farm just to wash the car, and there I saw that there were tufts of that boy's hair embedded into the windscreen. It was that bad an accident, and I thought that probably he won't have survived. मतलब ये सारी चीजें हम दिमाग में चल रही थी, और उन दिनों BMW हिट एंड रन केस नया नया सुर्खियों में था,
सो दिमाग में यही बार बार आया कि यार चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, आई कैन टेक इट लाइटली नाउ बट बिलीव मी उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल होता था। तो एनीवेज गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी इस तरह मतलब कि भाई फोन पे बात कर लें। तो गुरुजी कॉल्ड अप आफ्टर सम टाइम एंड ही सेड ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो बच्चा नहीं होना। गुरुजी कहते उदा नहीं पूछ रहा तेरा पूछ रहा तू ठीक है। मैंने गुरुजी मेनू की होना मैं तो ठीक हाँ। तो गुरुजी कहा रिलैक्स। दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, रिलैक्स। एंड सो ओके वो रात वी वेंट बैक होम, रात बीती। अगले दिन आई गेट अ कॉल फ्रॉम द कॉप्स कि somebody had noted the number of my car in that hit and run case and they were summoning मेरे को मतलब बुला रहे थे पुलिस स्टेशन सनक्याबारी। तो अब अगले दिन मैंने अपने दोनों ड्राइवर से बात की भी ऐसे ऐसे हो गया था कल। तो उसने बोल दिया कि पुराने वाले ड्राइवर ही सेड के भैया कोई नहीं आई विल ओन अप बिकॉज आई रिमेम्बर्ड दैट my license that I was carrying with me had expired in the year 95। मतलब we were talking in the year 2003। मतलब इतने लापरवाह हैं कि रिन्यू ही नहीं कराया कभी उसके बाद। सो ही सेड आई विल ओन अप। सो मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार मना पता तो कर लें बिकॉज आई एम into medicines। We are government, we were government suppliers of medicines to government hospitals। So I had known people in the government hospital। So I thought कि हो ना हो ये RML ही लेके विलिंगटन हॉस्पिटल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे बॉडी को। दिमाग में यही चल रहा था कि बॉडी को लेट मी आस्क हिम कि भाई व्हाट इज द स्टेटस, क्या हुआ कैसे हुआ मतलब क्या है आगे इसका प्रोसीजर। सो आई कॉल्ड अप वन ऑफ माय कॉन्टैक्ट्स CMO एंड आई टोल्ड हिम कि भाई इस टाइम के दौरान एक कोई एक्सीडेंट केस आया था, जस्ट लेट मी नो व्हाट हैपेंड। सो कहता है ओके 15 मिनट में उसका फोन आता है। कहता है यार यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मैंने क्यों क्या हुआ? कहता है इट वाज अ DOA स्टैंड फॉर डेड ऑन अराइवल केस बट हमने जो एक प्रिकॉशनरी एक हम करते हैं रिवाइव करने की एक चांस लेते हैं, वी डिड दैट एंड ही इज नाउ परफेक्टली फाइन। उसके स्कैन भी सही है बस उसकी पांव की हड्डी टूटी हुई है। And I was so zapped, yeah. And when I asked him about the time, it so happened, it was almost the time then when Guruji told me to relax। जब फोन पे उन्होंने कहा था रिलैक्स, सो लिटरली कि मेरी इस कच्चे पक्के भगत की जिंदगी ना खराब है, गुरुजी ने उसके अंदर जान फूकी वापस। सो ऐदा दे गुरु है ने साडे ऐ रब है। सो एनीवेज वी वेंट टू गुरुजी ते गुरुजी ने उस दिन कहा कि वरन तेरे को कुछ चीज मंगा तो देगा। मैंने गुरुजी हुक्म दो। गुरुजी कहने ने आज दे बाद तो कदे गड्डी नहीं चलाएगा। ते आई हैड द चीक। मैंने गुरुजी मेरे वास्ते कह रहे हो या जेड़े लोग सड़क पे चल रहे ने उन्हां वास्ते कर रहे हो। सो दैट वाज माय व्हाट थर्ड लाइफ, cat with 9 lives। Let's go on to the next life now। इनफैक्ट ये 2002 का किस्सा है। 4th of October मेरा बर्थडे होता है 4th of October को एंड उस दिन गुरुजी के पास हम गए हुए थे। तो जब मैं आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। तो गुरुजी ने कहा तू 50 साल का हो गया। तो मैं कहा यार गुरुजी इन्ने बड़े गुरु बंदे ने जानी जानने इन्होंने ये नहीं पता आज मैं 36 साल का होया होना वा। मैं सोचा सीगा कोई थापी थुप्पी देंगे, कोई ब्लेसिंग देंगे स्पेशल, कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि चलो इतने चलिए इस होटल चलिए उत्थे यार बड़ा कोल्ड सा उन्होंने कह दिया। तो पंजाब पुछ लिता 50 साल का हो गया। मैंने मना यार एनीवेज यार ही हैज हिज ओन दिस थिंग मूड स्विंग्स की सोचना है इसके बारे में ऐ सोच के आई लेट इट गो। एंड ये जो लाइफ मिली थी इसका खुलासा मुझे सरकार 2008 में पता चला कि उस दिन जिस दिन मैं सोचा कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी फ्रॉम हिम तो 50 साल का हो गया। व्हाट इट एग्जैक्टली मेंट, वी वर एट another Sangat's place in 2008 after Guruji had left his chola and somehow she had met with an accident I guess in 2005 or 6 whatever। So she was just talking about the accident and she told me ke Varun before that accident played out Guruji had started telling her probably 3 or 4 or probably 6 months before that ke bhai like
I'm forgetting the exact numbers, like if she was 32 to tell people that she's 42, मतलब ते अब एक तो एज जनानी ऊपर से एक तो she used to say actually I'm 32 but Guruji has told me to say 42 ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. So at that point of time, you see, there are times when Guruji literally gives you those flashes and everything from that. I am not one of those very blessed people who happen to have a regular conversation with him. कि भी वो गुरुजी उनको सपने में दर्शन देते हैं. मैं ऐसा भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे सपनों में नहीं आते गुरुजी. और इसके पीछे भी मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि इसका भी खुलासा गुरुजी ने किया कि वो क्यों नहीं आते. So anyways, there was this flash and Guruji told me कि कंजरा, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, इट वॉज अ स्टेटमेंट. मैं हमेशा यही सोचते था कि गुरुजी ने उस दिन मुझसे 2002 में 4 अक्टूबर को एक सवाल किया था कि तू 50 साल का हो गया. वो सवाल नहीं था, वो एक हुक्म जाहिर किया था, तू 50 साल का हो गया. द वे दैट आई वॉज हैविंग माई वाइसेस इन माई लाइफ, आई एम क्वाइट श्योर आई वुड हैव किक्ड द बकेट. मतलब मैं 50 साल तक नहीं जिंदा रहना था, कहीं ना कहीं मेरा बीच में टिकट कट जानी थी. जिस तरह की मेरी जिंदगी चल रही थी, I still am so bulky and overweight, but the thing is that I would not have survived. So गुरुजी ने वो बीच का टाइम निकाल दिया ये बोल के, बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं. तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे. गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब ही नेवर यूज्ड टू से और क्लेम दैट ही इज गॉड. मतलब महापुरुष तक तो फिर भी बात कर लेते थे, बट उसके आगे नहीं बोलते थे ऐसे. सो दैट टाइम मैंने कहा कि देखो इतनी बड़ी मेरे बर्थडे पे उन्होंने मेरे को गिफ्ट दी, दान दी, और जाहिर नहीं होने दिया. मतलब हम लोगों की फितरत क्या है कि अगर मैंने 10 रुपए का नोट भी किसी भिखारी को देना है तो आई विल सी टू इट कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ. और रब ऐसे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी दान दे दी, इतना बड़ा दान दिया और मेरे को जिक्र तक नहीं किया उसका. मतलब हाउ कैन दैट बी, मतलब इसको क्या कहने वाली बात है. So this was actually my third life. तो ये थी मेरी 3 लाइफ. अब जो हमेशा गुरुजी मुझे कहते थे वरन खड़े होकर सुनना और दसना. You see, I have always told you that I was the doubting Tom. हमेशा मैं गुरुजी मैं कुछ ना कुछ, मतलब उनकी कोई कही हुई बात में ना मीन मेघ निकालने की सोचता था. तो मौका मिला मुझे मीन मेघ निकालने का. वो सुनिए कैसे निकला था. मेरे घर में MTNL का फोन लगा, 95 की बात बता रहा हूँ. तो एज आई टोल्ड यू के गुरुजी के रोज जाना हमने, तो नंबर मेरे को मिला 242-1000. तो उस दिन शाम को जब गुरुजी के गए तो गुरुजी ने कहा वरन तेरा फोन लग गया. मैंने गुरुजी आहो लग गया. की नंबर मिल गया तेनू? तो मैंने कहा गुरुजी 242-1000. चौड़े होके बोला 1000 हैज अ गुड साउंड टू इट, मतलब अच्छा लगता है सुनो 000 वाला नंबर ना, मेक्स यू फील गुड. तो गुरुजी took out a small black diary. He used to carry a very small black diary जिसके अंदर गुरुजी ना नंबर्स लिखते थे. तो गुरुजी I saw him writing बरन 242-1155. मैंने गुरुजी नहीं 1000. गुरुजी कहते ने जो लिख देता हो गया. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣ. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ is on a different plateau altogether. I mean different level altogether. Anyways, I thought he has a problem. That's what I thought. I mean, how can somebody like me think that? But that is exactly what I thought यार, कि I know for a fact, मुझे तो पता ना मेरे को क्या नंबर मिला. ये मैं इनको बोल रहा हूँ और ये मानने को तैयार नहीं. भैया कोई प्रॉब्लम है, इन्हीं को प्रॉब्लम है वाली बात है. ये सोच के मैं बात आई गई हो गई. 2 या 3 दिन बाद मेरे को फोन आया एक्सचेंज से कि जी हमने आपको जो 1000 का नंबर दिया था वो गलती से दे दिया है. वो एक्चुअली ना एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रखते हैं बेसिकली, कि भाई लोगों की याद रहे कि भाई अगर उनकी रिड्रेस नहीं हो रही, उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायतों पे अगर एक्शन नहीं हो रहा तो लोग उसके घर फोन कर सकते हैं. XEN का नंबर होता है प्रेसिडेंट का. तो मैंने कहा भाई मैं तो लोगों को दे चुका हूँ, ये वो बतेरा कुछ कहा, मेरी एक नहीं चली. उसके 2 दिन बाद नंबर मिला 242-1155 और मेरा मुंह चेप गया. अब शाम को जब गुरुजी के गए तो गुरुजी कहते ने वरन तेरा नंबर ठीक हो गया. तो मैं कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं उस दिन की सोच बैठा था. सो व्हाट आई मेंट टू से वाज दैट अपनी तो सोच ही ऐसी हुआ करती थी. नथिंग मच हैज चेंज, मतलब इन द सेंस
आई वॉज द वीकेस्ट लिंक। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम कहते हैं कि भाई वी एज ह्यूमन बीइंग, सपोज मैंने एक टीम बनानी है सो क्रिकेट की, तो आई वुड बी पिकिंग अप द ब्राइटेस्ट टैलेंट, द बेस्ट, से द विराट कोहली, द सचिन तेंदुलकर ऑफ द डे। बट रब ने अपनी टीम में ऐसे बंदों को रखने की कोशिश की जो बैक बेंचर्स है मेरी तरह। मैं अपने बारे में बोलता तो मतलब लोग कहते हैं ना कि ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, नो डाउट अबाउट इट, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ हिम। इट इज नॉट कि भी मेरे कर्म अच्छे थे, कर्म तो मुझे नजर आ ही रहे थे किस तरह के थे। उन्हां दी रहमत सीगी, उन्हां दी मेहर सीगी कि उन्हां दी नजर मेरे ते पई। मतलब वो कहते ने ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। So that is what it was with me. I mean, I was really the odd man out. Whenever I see the old Sangat, I see them so much better than me. I mean, they all are really deserving. I don't see myself in that August company. मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि why me वाली बात है, because I have nothing that I can say is out of the ordinary, nothing extraordinary. So anyways, मैं छोड़ के आगे बढ़ते हैं. So what I was telling you was that कि ये टेलीफोन वाला किस्सा हुआ. अब as I told you, I come from a very humble background. I used to have these just one credit card. It was a Citibank credit card in 1995. 3,000 या 3,200 की उसकी लिमिट होती थी. तो इट वॉज अ संडे. मेरे साथ नॉर्मली ना जो भी सत्संग हुए हैं वो संडे के दिन ही हुए हैं. इनफैक्ट गुरुजी ने बाद में संडे ही मेरा दिन, उन्होंने कहा जब आना आए लेकिन संडे जरूर आया कर, संडे ही बांध दिया था. सो एनीवेज इट वॉज अ संडे इन द इवनिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर कैलाश डेज ओनली. तो गुरुजी के जाते हुए हमारे को 4-6 महीने हो गए थे. तो गुरुजी कहते ने वरन जा थोड़ी अगरबत्तियां ते फड़ ला. सो आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने पहली बार मुझे कुछ बोला है. एंड I went to the GK market. वहां पे M Block market में there's this shop called Morning Stores. So Morning Store उन दिनों ऐसे होता था कि मॉल के जमाने नहीं थे, लेकिन Morning Store एक ऐसी जगह होती थी जहाँ literally you would get everything. It was a departmental store which would stock everything. So वहां पे सस्ते जमाने थे. अगरबत्तियां 2 छोटे कार्टन जैसे होते हैं गत्ते के, वो हिट एंड ट्रायल से पता चला कि जी 2400. दैट वाज अ लकी मंथ फॉर मी. 3200 में से 2400 वाज अवेलेबल. नॉर्मली आई वाज लिविंग ऑफ दैट रोलिंग क्रेडिट थिंग कि भाई 5% दे देने और बाकी जब होने तब होने वाली बात है. तो वो 2400 अवेलेबल था. एंड दो 2400 सम ऑड रुपीज, 2 गत्ते ना अगरबत्तियों के आ गए 2400 रुपए में. तो मैं बड़ा खुश था. जब गुरुजी के पास लेके गया तो गुरुजी ने कहा कि एनी बडी, मतलब इतने ज्यादा, सॉरी आई एम पंजाबी ना कई बार मुंह से बोली नहीं जाती. तो उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा लिया, चल कल्याण करागे. कल्याण आई वाज सो हैप्पी दैट गुरुजी अपीयर्ड हैप्पी. एंड बिलीव मी, वो कल्याण, हाउ डिड इट बिकम अ कल्याण इज दैट आफ्टर दैट I had about 6 odd credit cards, and that was the only one with a limit. Baki there were gold cards, there was this Amex ka unlimited card bhi tha, which didn't have limits also. So what I'm trying to say is that Guruji blessed my cards too. Now this, कई लोग कहेंगे कि भाई सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, how can that be? But I know for a fact that he blessed it. अब गुरुजी के बारे में इसलिए मैं कई बार दिमाग में अचंभा होता था कि जिस तरह एक नॉर्मल बंदा बोलेगा कि भाई मैं सुबह उठ के सबसे पहले सूरज को नमस्कार करता हूँ, तो गुरुजी ने कहना सबसे पहला सूरज मैंने नमस्कार करता है. तो मैं यही सोचता सी यार कमाल है, एनी है अपने कर देने कि जी मैनू है करता वो करता. मतलब हाउ कैन इट बी? बिकॉज try to get into my mind at that point of time. I was still seeing him as a human being only. I could never graduate beyond that. Anyways, now I will tell you कि गुरुजी ने अपनी तीसरी आंख दिखाई. मतलब this is really funny in the sense, you might ask what's so funny about the तीसरी आंख. You'll get to know about it. वही ट्रीटमेंट रूम में, इस पर हम 4 जने थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ शैली और मेरी मदर इन लॉ. तो गुरुजी ने कहा आज तो मैं अपनी तीसरी आंख दिखाना हुआ. तो उन्होंने वहां जाके ना अपनी आंख को उंगली से ऐसे किया, मतलब स्ट्रेच किया जिससे कि भाई यू कुड सी थ्रू इट. एंड समहाउ ये जो 2 आपकी आईब्रोज होती हैं इसके बीच में समझो
right at the middle of this, he told you to look at it from within the eye that he was showing us, right eye या left eye, whatever that was. And हम सब ने बड़ी तारीफ की कि अति सुंदर. एंड जब हम बाहर आए, आई वाज द फर्स्ट टू एडमिट कि यार सच बताओ मुझे तो नजर आई नहीं. तो मैंने कहा कौन पापी बने, मैं तो ऐसी ही तारीफ कर दी. शैली वॉज नेक्स्ट टू ओन अप. मेरी मदर भी कहती है बच्चों सच तो मैं बोलूंगी मुझे भी नजर नहीं आई. मेरी मदर इन लॉ गुरु जी जिसे हमेशा कहते थे मेरी बहन है, उन्होंने बताया कि मुझे नजर आई और इतनी सुंदर आंख कि देखो तो दिल करे कि डूब ही जाओ. एंड व्हाट शी टोल्ड अस वाज दैट कि वो आंख भी ना, इट वाज नॉट वर्टिकल लाइक वी बीन मेड टू बिलीव. हम पुरानी या मतलब कोई फोटो देखे भगवान की तो तीसरी आंख ऐसे ना वर्टिकल दिखाई होती है. कहते हैं इन दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल सेम शेप की, मतलब सेम इन द सेंस हॉरिजॉन्टली आंख थी, लेकिन इतनी सुंदर कि बस दिल करे कि उसमें डूब जाए. तो इसी के ऊपर बात गुरु जी हमेशा ही कहते सीगे कि वरन ए जी तुसी फोटो वेख दो ना रब दी, रब ऐसा नहीं दिसदे. ए ते आर्टिस्ट दी इमेजिनेशन हैगी है जिहड़ी तुसी वेख रहे हो. दिस इज समथिंग दैट रियली वाज समथिंग दैट व्हेन ही टोल्ड मी कि जीसस क्राइस्ट की शक्ल तो इन्नी भयानक है और तो कितनी बार अपने चर्चों कढ़िया गया. बट व्हाट वी सी एज the artist portrayal is of somebody who's very fair and good looking. So what I meant was कि Guruji, this is how I'm just trying to share with you whatever he told us, because satsang eventually क्या बने जो उन्होंने, because Guruji unlike so many spiritual leaders वो सत्संग नहीं करते थे, मतलब समझ नहीं देते थे गुरुजी. सो जो भी आज सत्संग बन के आए हैं, सत्संग निकल के आते हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ 1-to-1 interaction of Guruji with his disciples. So वहीं से सत्संग बने. So this is what सत्संग are all about. Anyways, अब गुरुजी जलंधर चले गए थे. ये टाइमलाइन मेरे ना सत्संग में नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ द फैक्ट कभी मैं आगे का बता रहा हूँ कभी पिछले का बता रहा हूँ, बिकॉज समहाउ इतनी देर ना एक स्ट्रेच में कभी सत्संग नहीं किया. एंड आई बीन टोल्ड के आज मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही बताना है जो सत्संग मेरे हैं. सो आफ्टर अबाउट 6 months और सो 95 में गुरुजी वेंट टू जलंधर. एंड अब जलंधर गुरुजी चले गए तो हम लोगों का मन नहीं लगना, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, जस्ट 4 of us, मी, माय वाइफ, मदर और मदर इन लॉ. हम जलंधर शताब्दी में चले गए एंड गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड ही मेड अस स्टे एट उमराव सिंह अंकल्स प्लेस. और गुरुजी ने सबको इंट्रोड्यूस करना क्या मेरे धी पुत्र ने दिल्ली आए ने. इट वाज सच अ हेवी फीलिंग, ही बी कॉलिंग अस धी पुत्र, बट नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट हम सभी रब के धी पुत्र ही हैं. एंड दैट वेरी इवनिंग ही सेड, मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला गुरुजी ने कि तुसी ब्रासो लेके ना मूर्तियां चमकाओ. जलंधर मंदिर में ना कोई ब्रास की कुछ मूर्तियां हैं, तो गुरुजी ने उनको ये सेवा दी कि भाई इनको चमकाओ, मैं बच्चों को मान लेके जा रहे हैं. ही टुक अस आउट, बोथ ऑफ अस. एंड अब एज आई टोल्ड यू के आई हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड इन द सेंस एज फार एज मनी वाज कंसर्न्ड. तो शैली बीइंग माय वाइफ उसका तो हाथ और टाइट होता था. तो गुरुजी के साथ हम जा रहे थे. अब शैली के दिमाग में बार बार आया कि पता नहीं मैं अपना पर्स किधर छोड़ा ही हूँ, कोई ले ना जाए. तो गुरुजी तो जानी ही जान, गुरुजी कहते कोई नहीं लेके जाएगा. है कि 180 रुपए एक टूटी कंघी थे, एक लिपस्टिक. एंड हम जब वापस आए तो वो मंदिर में ही पड़ा मिला और लो एंड बिहोल्ड 180 रुपए थे, उसके अंदर एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी. सो आई वाज सो ज़ैप्ड, मैंने कहा हाउ कुड ही नो ऑल दिस. एंड द नेक्स्ट डे अंदर गुरुजी के कमरे में गुरुजी गेव मी समोसा. गुरुजी ने कहा फला फला बंदा आएगा, वरन कहेगा कि गुरुजी हथ दी लंघ रहा सीगा, सोचा थोड़े दर्शन करदा चला. 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर एंड इन वॉक्स द जेंटलमैन. और उसने यही कहा, अननोन फिगर वाली बात है, आई वुडंट लाइक टू नेम हिम, कि गुरुजी मैं आज जलंधर आया, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता कि मैं आपको ना मिलूं. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज एज इफ टेलिंग मी कि क्या सीखा ना तेनों क्या आएगा. I was so zapped. I mean, how could he do that? ये तो जानी जान है. At that point also, I could, as I told you, I could not take him as God. The best case scenario was that he is a messenger of God. I mean, जैसे सारी जिंदगी मैंने मालिक को मैनेजर समझने की भूल की. मैं सोचता था कि भाई इनकी डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले से, जो बोलते हैं वो कर देता है. ये थोड़ा पता था कि ऊपर वाले ही है.
इसके पीछे रामानंद सागर इज टू बी ब्लेम बिकॉज वाई बिकॉज आई कुड नेवर सी द राम द गॉड इन हिम बिकॉज रामायण के अंदर वो दिखाया था ना कि भाई राम जी ऐसे हाथ राइट में करके ऐसे ब्लेस करने के लिए होते हैं, इस तरीके से होते हैं, वो हमें उनमें नजर नहीं आया। और दूसरी बात, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग सब बचपन से ही लोगों को, बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि बच्चों रब होता है लेकिन नजर नहीं आते, तो हमने अपना दिमाग चला लिया, हमने कहा जो नजर आते हैं वो रब नहीं होते। तो विद दिस मेंटल ब्लॉक आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। सो एनीवेज जलंधर में जब थे तो उस साल बारिश बड़ी हुई थी और हमने संडे के दिन जैसे वापस जाना था तो शताब्दी में ही हमारी टिकट्स बुक थी। सो एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, समहाउ गुरुजी कभी सोते नहीं हैं, फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज। एक बार सिंगला आंटी ने उन्हें कहा था कि गुरुजी तुसी बड़े थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर सो जाओ, तो गुरुजी का जवाब सीगा कि रब सो जाए तो पल्ले आ जाओगी। सो ही नेवर स्लेप्ट, ही नेवर स्लीप्स। बट दैट डे ये माया उन्होंने ऐसी रची कि उन्होंने दिखाया कि जलंधर मंदिर के अंदर पीछे दीवार का ठेस लगा के ना उन्होंने आंखें बंद की और ये प्रतीत किया कि जैसे उनकी आंख लग गई। और तभी बत्ती चले गई, दोपहर का टाइम था और पिच पिच मौसम का, बिकॉज बारिश का मौसम था, तो वहां पे हाथ पंखा बड़ा सा जैसे पुराने जमाने में होता वो पड़ा था भारी सा। तो 1-1:30 बजे का टाइम था दोपहर का, मैंने वो पंखा चलना शुरू किया। नॉर्मली इतना भारी है, मतलब आई वुडंट हैव लास्टेड फॉर मोर देन 10-15 मिनट, बट गुरुजी का काम था, गुरुजी ने शक्ति दी। 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा हो गया और मैं जलता रहा। तो अब मेरी मदर और मदर इन लॉ अपनी कलाई की तरफ इशारा करे, टेलिंग मी कि भाई 4 बजे की ट्रेन है। और हालात ऐसे थे कि 1.5-1.5, 2-2 फुट पानी सड़कों पे था। वी हैड टू टेक द रिक्शा, द साइकिल रिक्शा ओनली टू गेट टू द मंदिर, टू द रेलवे स्टेशन, जिसको मेरे हिसाब से घंटा भर तो लग ही जाना था। तो वो बोले कि भी जल्दी चलो अदरवाइज वील मिस द ट्रेन। तो मैं उनको बोलूं कि मैं इन्हें कैसे जगा दूं, आई मीन ही इज इन हिज ओन दिस थिंग। एनीवेज करीब 3:45 बजे गुरुजी गॉट अप विद अ स्टार्ट। ही सेड अरे तुसी गए नहीं, ਤੁਹਾਡੀ तो ट्रेन सीगी 4 बजे, कोई नहीं आज 6 बजे जाओगी। मैं अभी भी एज आई टोल्ड यू कि भाई डाउटिंग टॉम तो शुरू से था। मैंने कहा हाँ इन्होंने बोला और हो गया, ऐसे थोड़ा होता है, यही दिमाग में आया। खैर एनीवेज 4:45 तक हम स्टेशन पहुंचे विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट अब तो ट्रेन निकलेगी गई, बिकॉज वो 4 बजे आती है और 2 मिनट का ही हॉल्ट होता है जलंधर स्टेशन। अमृतसर शताब्दी होती है फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। एंड वी वर टोल्ड दैट कि ट्रेन तो आई नहीं है, पीछे से लेट चल रही है, 6 बजे आएगी। तो गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था। सो एनीवेज वो 6 बजे आई और वी वेंट बैक होम गुरुजी की मेर से। दिस वाज माय फर्स्ट विजिट टू जलंधर। Now it so happened I would just basically, it's been going on for quite some time now, Satsang. I will round off with the next and the most important part, that कि गुरुजी ने मुझसे क्या मांगा और मैंने उन्हें क्या दिया। अब आप सोचोगे देखो कितनी मुझ में ईगो आ गई कि मेरे ऐसा बंदा बोल रहा है कि मैंने गुरुजी को क्या दिया। जब आपको पता चलेगा तो आप भी हंसोगे कि मैंने क्या दिया। अब एक्चुअली जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो Shelly, my wife, she had two miscarriages by then, and उनकी ताई हैं डॉक्टर शीला मैना, she counseled both of us and told us कि Shelly's uterus is very weak, she will not be able to carry the pregnancy through, so you will not be able to have children of your own, why don't you go in for adoption. So this was the background. Anyways, with Guruji ki मेहर से I have two daughters who were born back to back in 97 and 98, and it so happened that they were both elective cesarean, मतलब वो हमारी choice थी cesarean की, and both were born in the month of July 8th and the 19th. तो गुरुजी का बर्थडे 7th of July को होता है। तो इस बात को लेकर ना गुरुजी बड़ा हंसे थे। गुरुजी ने कहा सातनू करा लो, तो शैली सर नहीं गुरुजी को थोड़े वर्गी हो जाएगी, माँ प्यो ने अपने चले जाएगी। तो गुरुजी बड़े हंसे थे कि यार कमले लोग तो चाहते ने कि 7 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपनी तरफ तो 8 ਨੂੰ कराया। So anyways, the reason I am talking about all this is now I was, as I told you, the first in my immediate family to go to Guruji, and we used to talk about Guruji with Tarun and Sabina Bhavi once we got back from the mandir, and somehow उनमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ था शुरू में।
Then there was this time, after about 2-3 months, मैं जब वहां जाता था तो वहां मैं क्या देखता था, देखो मन में मेरे विकार था शुरू से। आई वाज यंग एंड आई यूज्ड टू सी दिस, जो लेडीज वहां होती थी, प्रिटी ब्यूटीफुल लेडीज, एंड गुरुजी के कोई चरण दबा रही है, कोई सर दबा रही है, दिमाग में ये ख्याल आ गया कि यार ऐदा दे किस तरह गुरु होंगे ने जो औरतों को सेवा लेंदे ने। दिमाग में ये आया, देखो मेरी सोच गंदी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द स्केलेटन इन माय कबर्ड। अगर मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा तो सत्संग का कोई फायदा नहीं है। मतलब बेसिकली सत्संग इज सच्ची बात करना ही उचित है ना। तो उस दिन जब गुरुजी मेरे को जब आज्ञा दे रहे थे, गुरुजी को तो पता है, जानी जान है, उन्हें पता है मेरी सोच कैसी है, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया है। तो गुरुजी ने कहा कि वरन जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਮਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, आदमी औरत नहीं दिसते। सो इट वाज लाइक अ स्लैप ऑन माय फेस कि भाई मेरी सोच कितनी गंदी है। और गुरुजी ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि आई एम एट सच अ लेवल, तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े ही हो। मतलब ना मेरे को कोई किसी में आदमी नजर आता है, ना मेरे को किसी में औरत नजर आती है। So when I told about this satsang to Tarun and Sabina, this piqued their interest. मतलब उनको इस बात में ऐसी बस उनके घर कर गई दिल में कि उन्होंने कहा अब तो हम चलेंगे वाली बात है। एंड वो गुरुजी के पास आए, और मैं क्या देखता हूँ कि उसके बाद गुरुजी ने उन्हें तो रोक के रखना सुबह 3-3, 4-4 बजे तक, और मेरे को और मेरी फैमिली को 11 बजे छुट्टी दे देनी, चल लो सिनेमा खत्म, के पी के खाओ पियो किसको। गुरुजी इस तरह की गल्ला करते थे, मतलब एज आई टोल्ड यू लाफ अ मिनट राइट, मतलब बहुत जोवियल और हंसी ठट्ठा मजाक बड़ा होना। सो आई somehow became jealous of my brother। मैंने कहा यार आई एम द वन जो उसको गुरुजी के पास लेके गया, ये तो यार छा ही गया। हो ना हो ये गुरुजी के कान भर रहा है कि गुरुजी को मुझसे एलर्जी होने लगी और इसको बिठाए रखते हैं। सोच ही ऐसी थी। सो एनीवेज दिस वेंट ऑन। वी he is my elder brother, we had common business interests, but somehow वो जो लेफ्ट गए तो मैं आई यूज्ड टू अपोज हिम, मैं राइट कहना। मतलब देयर वाज दिस कॉन्फ्लिक्ट, ही कुड नॉट, आई वाज सीथिंग फ्रॉम विद इन। मेरे को अंदर ही अंदर इतनी जलन हो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, राइटली सो। तो पहली बार जब हम जलंधर गए, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई लिटरली गुरुजी ने पलकों में बिठा के रखा हमें, हूस से भी मिलाना, और ये भी बहुत उन्होंने अच्छा घुमाया फिराया हमें। और now it so happened that my wife was pregnant with my first child, the elder child, and Tarun and Sabina bhabhi, they had gone to Guruji Jalandhar. Guruji was in Jalandhar at that point of time. वहां गए तो, और यही प्लान हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर वीकेंड पे जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे नेक्स्ट वीकेंड में मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। तो जब वो आए बड़े खुश थे, तो तरुण ने कहा वरुण गुरुजी ने मैसेज तेरे लिए भेजा। मैंने कहा क्या मैसेज दिया? कहते वरुण ने कहीं अगले हफ्ते ना आई। तो मैंने कहा ले खुद तो लड्डू लूट लिए, अब मेरी बारी आई तो मन से ही बोलना शुरू कर दिया, चाहे अगले गुरु ने बोला हो, गुरुजी ने बोला हो ना बोला हो, उसने अपनी तरह से लगा दी। मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। मैंने यही वर्ड यूज किया, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है। और हम गए जब गुरुजी के, तो जैसे ही हम हॉल में घुसे, गुरुजी ने कहा तो अनु मैं मना कराया सका, तुसी फिर आ गया करा दिता अपना माड़ा। तो मैं ही सोचा कि यार मना आया तो यार सच्चे इन्होंने मना किया सीगा, मैं इंज ही सोच रहा सीगा। तो मैं कहा गुरुजी फिर आप वापस जाइए। गुरुजी का ना तुसी अपना प्रोग्राम बना के आए हो। मेरे वही वर्ड्स है ना, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है, मैं तो प्रोग्राम से जाऊंगा, अपने प्रोग्राम नाल ही वापस जाना। ही मेड all he planned all our accommodation and stuff। वही सरदार उमराव सिंह अंकल who was the sitting MP of जलंधर, उनके घर में ही गुरुजी ने हमें ठहराया। बट इस बार जो ये 2 दिन हम गुरुजी के पास रहे मंदिर में, गुरुजी ने हमसे बात करनी तो दूर, जिस साइड पे हम बैठे होते थे उस साइड देखते नहीं थे पूरे दिन गुरुजी। एंड बाकी सारी जलंधर की संगत ने कहना यार कहने तो दिल्ली आए ने, पर गुरुजी तो इन्होंने नाल गल भी नहीं कर रहे। और बिलीव मी के इतना गिलानी होनी, इतनी शर्मिंदगी होनी इस बात को लेके कि दिल करे कि धरती फट जाए और हम समा जाए। मतलब एज इफ कि यार हम परियाज हैं, मतलब हमने ऐसा कोई जुर्म कर दिया कि गुरुजी हमसे बात तक नहीं कर रहे। और अब तो मतलब तूल पकड़ ली, अब तो दिमाग में पूरा घर कर गया कि भाई ये होना हो भाई ने गुरुजी के कान भरे। जेलसी फुल। एनीवेज हम वापस आए तो वही जो लेफ्ट गए मैं राइट, वी वर आई वाज अपोजिंग ऑल हिज व्यूज। अब गुरुजी दिल्ली आए
तो एक दिन गुरु जी कहते ने वरन आज तेरे को कुछ मंगागा तो देगा। मैंने गुरु जी हुक्म दो, सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ही होया। गुरु जी कहता आ तो ठीक है, सब कुछ मैं ਦਿੱਤਾ है, पर एक तेरी अपनी कमाई है, तैं खुद कमाई है, वो मैं नहीं तेन दी। मैं गुरु जी वो केड़ी कमाई है? गुरु जी कहते तेरी जी जेलसी हैगी ना, आ मैनू दे दे, आ मैं तेन नहीं देती। एंड बिलीव मी आई क्राइड अ रिवर दैट डे। मतलब हम सबको पता होता है जब हम गलत होते हैं, पर हमारी ईगो ऐसी होती है कि हमें मानने से मतलब मानने नहीं देती। मतलब वी डोंट वांट टू बेसिकली किसी की नजरों में हम गिरना नहीं चाहते, किसी के सामने एडमिट नहीं करना चाहते कि मेरी सोच गंदी है या मैं गलत था। तो जब गुरुजी ने बोला ना मेरे को, इट वाज लाइक मेरे को ये मौका मिला ना कि एडमिट करने के लिए, और मैं लिटरली उस दिन इतना रोया, अपने भाई भाभी से माफी मांगी। तो मांगा भी गुरुजी ने क्या, मेरी असल कमाई। तो बेसिकली जो मिस्ट्री थी कि जी मुझसे क्या मांगा, वो भी अब सॉल्व होगी कि हमें गुरुजी को देने लायक कोई चीज नहीं, हम सब अपनी कमाई दे सकते हैं। ये हमारी जितने भी कमाइयां हैं, हम सब के पास कोई ना कोई इस तरह की कमाई है। वो गुणों के सागर हैं। हम अपने अवगुण की 2 4 5 लोटे अगर उस गुण के सागर में डाल भी दें, उन्हें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तर जाएंगे। तो एनीवेज सत्संग तो ऐसे बहुत 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 है। बट कमिंग बैक टू दैट, सॉरी आई कुड नॉट टेल यू एग्जैक्टली वो जो अपना जो थर्ड लाइफ में था ना, कि भाई क्या गुरुजी ने जब उस लेडी ने बताया था कि भाई ऐसे इसका एक्सीडेंट से पहले गुरुजी ने एज के बारे में इतना बोला था। तो जब व्हेन द एक्सीडेंट प्लेड आउट, गुरुजी टोल्ड मी कि वरन मैं एनु ऐस करके बचा लेता सी, बच्चे बड़े छोटे से, कहते बच्चे रुल जाने सी। सो दैट कंप्लीट्स इट, जस्ट टू सेव मी एंड माई चिल्ड्रन ही गेव मी दैट लाइफ ऑन माई बर्थडे। Coming back to well, the times that we used to go, he used to take us to hotels and movies. And movies के अंदर ना I don't remember apart from one picture जो हमने पूरी देखी हो। नहीं तो गुरुजी का रूटीन होना, हमने जाना अलग अलग हॉल्स ऑल अक्रॉस द सिटी, मतलब शायद ही कोई हमने हॉल छोड़ा होगा। और नाइट शो में जाना, और 5-10 मिनट के अंदर ही पहले तो बैठा के गुरुजी ने सबको एक एक पॉपकॉर्न और कोक देनी, और 5-10 मिनट बाद ही कहना चलो ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर कि चलो बच्चे आए हैं कि बच्चे फिल्म बड़ी डरावनी है, चलो इस तरीके से। मतलब बेसिकली ही नेवर यूज्ड टू मेक अस वॉच द होल मूवी 15-20 मिनट। And then I started watching him कि why does he do so? And what I found was that when we were looking at the big screen, I could see him looking at all the seats एक एक करके ना, जैसे as if he was literally blessing them, because अगली बार जो भी बैठे he gets blessed. He has probably come with a mission to bless n number of people, and somehow when people didn't come to him, he used to go to the people, because for him I have seen कि भी हमने अगर सपोज कोई मॉल में जाना उनके साथ, तो बाहर अगर सर कोई भिखारी कोड़ी गया तो हम तो उससे बच के निकलते थे, कुछ उसको उंगली से टच के निकलते थे। मतलब he used to bless them. So that was the only way that I could explain it, try to explain why he never let, he had this mission। हमारे साथ गए हैं पिक्चर देखने, 15 मिनट में उनका काम खत्म हो गया कि सब कुछ बेस हो गया, चलो। तो there was this one movie that I told you, पैसिफिक मॉल कौशाम्बी, रात का शो था, जस्ट अबाउट हम 5-7 जने हुआ करते थे, कभी 10-12 हो जाते। गुरु जी की मौज थी जिसको बोल देते थे। तो सुधा आंटी, एज यू ऑल नो, के गुरु जी की चहेती हैं सुधा आंटी, एम्पायर स्टेट जिनका घर है, तो वो थी साथ। तो उन्होंने उनकी बात कभी मोड़ते नहीं थे गुरु जी, अगर वो कुछ भी बोलती थी। मूवी का नाम था शाका लाका बूम बूम, बॉबी देओल की पिक्चर थी। और हम वही गुरुजी एज यूजुअल 10-15 मिनट इनटू द मूवी सेट चलो ते सुधा आंटी ने गुरुजी ऐसा है ना, एक गाना बड़ा चंगा है, उन्होंने देख के चलांगे। तो गुरुजी बैठ गए, वो इंसिडेंटली गाना आया व्हेन एंड में जब क्रेडिट्स आ रहे थे तब दैट गाना प्लेड, सो ही हैड टू सिट थ्रू द होल मूवी। ही यूज्ड टू टेक अस टू ऑल द बिग होटल्स एज वेल। वहां पे आई रिमेम्बर व्हेन ही टुक अस टू मौर्या, तो वहां पे सिंस Deepak was also Guruji's disciple, and so many other people in Noida staff and Maurya staff were also his disciple. So I have seen कि वो आरती शुरू कर देते थे गुरुजी की, तो गुरुजी used to blush like a baby वाली बात है। मतलब
कि गुरुजी कहते यार इतने नहीं आवांगे, लोग की पहचान लेंदे ने। सो इनोसेंटली यूज्ड टू से दैट। सो व्हाट आई मेंट वाज दैट कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने आज के दौर में सीख भी मिलती है। हम लोग जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ना सुपरस्टिशंस दूर करने आया हूं वाली बात है कि भाई जिस तरह किसी ने कहा ना कि गुरुजी बिल्ली रास्ता कट गई सी, काली बिल्ली की करिए, ते गुरुजी कहते थे कि वाहिगुरु बोलो कौन बड़ा बिल्ली या गुरु। ते दैट वे आज कईयों के बारे में कईयों से सुनता हूँ कि भी किसी ने घर में सत्संग रखा है तो कहते हैं जी हम उस किचन में नहीं बनाते लंगर जहाँ का भी नॉन वेज बनाओ, या फिर किसी ने कहा हम तो चखते भी नहीं है कि गुरु को जब तक भोग ना लगे। तो मेरा ये टेक है भाई सबूरी की तरह, सबूरी ने भी जब भगवान राम को बेर खिलाए थे तो चख के खिलाए थे। आप नमक लून तो चेक कर लो, इट शुड बी फिट फॉर आर गुरु, आर गॉड। There is nothing wrong in basically tasting it before offering it to him. And secondly, as far as the non-veg part goes, when he used to take us to hotels, जिन टेबलों पे हम बैठे होते थे हमसे पहले हो सकता है उन्हीं टेबल पे बैठ के मटन चिकन तो छोड़ो किसी ने बीफ भी खाई हो। What I mean to say, I am not saying that one should be doing this, but one should not make so much out of it वाली बात है कि basically going to extremes. Like for example, I still remember Radisson Noida. गुरुजी वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मेड इन इंडिया रेस्टोरेंट हुआ करता था इंडियन फूड का, अभी भी है शायद। तो वी यूज्ड टू फ्रीक्वेंट दैट क्वाइट ऑफन विद गुरुजी, बहुत बार जाया करते थे। मेटर डे भी वहाँ का जो मैनेजर है वो ही ऑल्सो बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ गुरुजी। इनफैक्ट महीना डेढ़ महीना जब नहीं जाते थे तो ही यूज्ड टू कॉल अप कि भैया बड़े दिन हो गए गुरुजी को तो लेके आओ। तो मैं यही कहता था गुरुजी को कौन कुछ आ सकता है, उनकी मौज होगी तो जरूर आएंगे। एनीवेज once we had and Guruji because the Sangat is very inquisitive कि गुरुजी क्या खाते थे कैसे खाते थे। he used to eat very small portions and there were times that many days and months he never ate a morsel of food also. So anyways अगर उन्होंने जाना और बड़ी सिंपल सी एक दाल और लंबी तरी वाले आलू उन्हें पसंद थे वो मंगाना, रोटी मंगानी। और कभी कभी जब उनकी वैसे तो चावल नॉर्मली कम ही खाने को बोलते थे, हमारी फैमिली को तो जिस तरह भाई भाभी को तो चावल और चुगली दोनों से दूर का बोला था, सबको ही बोलते थे चावल और चुगली से दूर रहना। तो चावल भी कभी कभी पुलाव जैसे उनकी मौज हो, और फिर टू ब्रिंग अप द डिजर्ट एक गुलाब जामुन, सब गुलाब जामुन वाज हिज फेवरेट दिया करते थे। सो एनीवेज आफ्टर हैविंग द लंगर वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे ही वॉशरूम गए, हाथ धोए, तो वहां पे जो टावल क्लॉथ का टावल गुरुजी ने यूज किया तो मैं उनके साथ ही था, मैंने उनसे लिया। तो मैंने गुरुजी मैं रख ला, तो गुरुजी ने कहा की करेगा साथ तेन। व्हाट आई मीन टू से इज दैट वी होल्ड सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू थिंग्स दैट ही प्रोबब्ली हैज यूज्ड, बट उन्होंने सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए ये भी बताया कि है ना विच कुछ नहीं रखिया, बेसिकली जिन्हों मैं ब्लेस करना मैं करना है वाली गया वो मेरे उत्ते है गया, ए चीजा विच कुछ नहीं रखिया। सो कमिंग बैक टू दैट, there's another thing that I would like to tell you, that is about, I told you, I just briefly brushed upon it कि गुरुजी मेरे सपनों में नहीं आते। मतलब over these 25 years I can literally count it, एक हाथ की उंगलियों पे शायद मैं गिन सकता हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हों। So in fact I used to always say, हम लोगों की फितरत ऐसी होती है ना कि भाई भला, because there were people who used to say कि यार मेरे गुरुजी सपने में आए और ये किया वो किया। उस टाइम भी जब कोई बोलता था तो दिल में ये होता था कि यार भला इसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, वो एक तरह से होती है ना, आई वोंट कॉल इट जेलसी बट इट्स जस्ट दैट कि व्हाई नॉट मी वाली बात है। तो दिल में यही आना कि यार लोगों को तो दर्शन देते हैं, तो मैंने आए जस्ट आस्क्ड हिम वंस कि गुरुजी लोगों को आप दर्शन देते हो ड्रीम्स में आके, मेरे तो आप आए नहीं। तो गुरुजी का जवाब सीगा तू की चाहता है कि तेन कैंसर होए तो तेरा कैंसर ठीक करना ही है, मैं लोगों को हेलो हेलो करन नहीं जाता, जिन्हों लोड़ होंदी है ओदे जांदा है ब्लेस करन वास्ते, तेनों किस चीज की घाट हैगी है। सो दैट स्टॉप मी इन माय फीट। आई मीन हम लोगों की फितरत ही ऐसी है कि यार एज आई सेड कि भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों।
तो ये सबसे हटवाते थे गुरुजी। एंड देन गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई नग नहीं पहनने चाहिए। नग मीनिंग जो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे कोई नीलम पहन लेता है, रूबी पहन लेता है। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी, आई यूज्ड टू वेयर 1.5 या 2.5 रत्ती का ना मोटा पुखराज ऑन माय इंडेक्स फिंगर। तो गुरुजी 2-1 महीने बाद ही गुरुजी कहते ने अब वरन एना विच कुछ नहीं रखिया, आज जामदी वारी ना जमुना जी विच सट दी। सो पुखराज इज नॉर्मली सेट इन गोल्ड। I, as I told you, was going through hard times only. I mean, so with a heavy heart, क्योंकि गुरुजी ने बोला है वो I threw that in Jamuna, but with a very heavy heart because it had costed me a lot. What I mean to say is गुरुजी हमेशा इनसे दूर रखते थे नगों से। और देन अगेन 2-3 चीजें गुरुजी जो बोला करते थे, जो उस टाइम आज मंदिर बोलता है, उसके पीछे भी समझना जरूरी है कि यहाँ पे मैं सेवादार भी रह चुका हूँ बड़े फंक्शन पे। गुरुजी की मेरे से सेवा भी हॉल में सेवा भी मिलती है। हम और गुरुजी उस टाइम भी बोला करते थे कि जब तुसी मेरे को आंदे हो तो मोबाइल अपना बंद करके आया करो, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग नाल ना यदि फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर कर दी है। दिस वाज द रीजन। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ही यूज्ड टू टेक अस आउट एंड द किड्स वर नॉट विद अस फॉर दैट मैटर at some hotel, he would make us switch off the phones, and then जब आज्ञा दे रहे होते थे गुरुजी कहते हैं फोन चला लो, मैं माय डॉटर उधर 4 फोन आया, घबराई हुई है। सो उनको तो सब कुछ पता होता था बेसिकली। एंड सेकेंडली गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब मेरे को आंदे हो भावे मत्था टेकन वाले शुरू दी वास्ते या बाद विच आज्ञा वास्ते या फिर लंगर जान वास्ते लाइन विच आया करो, तो लाइन विच जाया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਐਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਸੇ straight from the horse's mouth, 1-to-1. This is what he told me then, and I'm just trying to share it with you. And there are so many other satsangs as well, which are something that we were told by our predecessors, so to say, जो हमसे भी पहले के जुड़े हुए थे, which had so much of meaning in them. So probably I don't know, गुरुजी चाहेंगे तो फिर कभी सत्संग करेंगे इस बारे में। बट आई हैव बीन, माई थॉट्स हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस। आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर इस सत्संग, इस कीर्तन में थोड़ी बहुत गलतियां तो माफ कर देना, अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। कि इट हैज बीन एजेस जब मैंने सत्संग किया हो, एंड somehow when it comes it is impromptu. I mean, it is not something that one can prepare for. It is just that I have left it on Guruji. Whatever he wanted me to say, I have said that. Jai Guruji, thank you so much for hearing me out patiently. Jai Guruji, and all the very best to the Sangat. I know everybody is feeling deprived के मंदिर में खुले दर्शन नहीं हो पा रहे, but that time would come soon. Guruji सबको with open arms ही welcome करेंगे, and with the blessing in the good thing about this COVID thing is that आज घर घर और दर दर पे गुरु हैं, सबके बीच में गुरु हैं। गुरु जी is omnipotent, is omnipresent, he is with all of us. And yes, just one more thing that why I wanted to bring to you was कि Guruji, sorry, as I said, I'm extremely sorry. My thoughts are all over the place, but a couple of things that I wanted to share with you. Guruji का जो मंत्र जाप है था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, इसका उन्होंने बताया कि क्यों आया और क्या है। हमने इससे पहले गुरुजी के पास जाने से पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय ही सुना था। शिव जी की स्तुति ऐसे ही होती है। गुरुजी का मंत्र था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो गुरुजी कहते थे कि मेरे पुत्र को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन जरूर बोलना। ओ दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग अस, बिकॉज व्हाट इज इट इज आई मीन बहुत टाइम ले चुका हूँ, बट जस्ट गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद मुझे बताया था कि वो कौन है। व्हेन आई वाज रियली so confused who he was, Guruji told me that I am Om.
ओम इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी। ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, मतलब ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग वाली बात है। गुरुजी हमेशा कहते थे लाइक so many people would probably have told you of their satsang where Guruji in the dead of the night, two people I know of कि गुरुजी ने उनके लिए ट्रेन उत्पन्न किया आउट ऑफ नोवेयर। तो गुरुजी कहते थे कि वरन आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, अगर गुरुजी ने कहा कि मैं ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन टेक एनी फॉर्म एंड इट कैन बी फॉर्मलेस। सो ओम नमः शिवाय का मतलब है, अगर हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करो कि शिव ओम का जाप करता है, ओम नमः शिवाय। शिव जी या शिव भी वो ओम का ही जाप करते हैं, उस गुरु का ही, हमारे गुरु जी जो हैं उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं का को जपते हैं। तो ओम नमः शिवाय का ये मतलब बताया। अब गुरु जी कहते थे कि वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंदा ना, इन्ना कुछ शब्द अंदर होंदा। आई टेक इट वो आत्मा, दिस इज जस्ट माई टेक, कि गुरु जी ने तो इतना ही बोला कि इन्ना कुछ शब्द अंदर होंदा। तो वो शव और शिव में यही फर्क है कि भाई अगर जब तक आपके अंदर आत्मा है तो आप शिव के ही रूप हो। बिकॉज एक अगर आप सबको हर हर महादेव का जो नारा है उसके बारे में आपको पता होगा, हर हर महादेव का मतलब ये है कि हम सब महादेव हैं। तो गुरुजी हैड एक्सप्लेन इट ब्यूटिफुली, ही सेड कि हम सबके अंदर उस शिव का अंश है। तो अगर शिव का अंश, जिसका होम्योपैथिक मेडिसिन में जो टाइट्रेशन होती है, आप एक ड्रॉप से आप 10,000 ड्रॉप्स बनते हैं, वो 10,000 ड्रॉप्स के अंदर उस एक ड्रॉप का अंश रहता है। तो हम सब शिव के ही अंश हैं, बिकॉज हम में सब में शिव का अंश है। हर हर महादेव, हम सब महादेव हैं। और शिव में हमारे गुरु का अंश है, तो हमारा गुरु हम सब में है। तो जब मैं कह रहा हूं कि गुरु हम सबके बीच में है, इसीलिए तो ही कुड tell you what you did 20 years back on this particular day. Why? Because he saw it firsthand. He was with you all the time. He is with you all the time. If you look at it this way, everything falls into place. He is God and that is how he operates. Anyways, it becomes heavy when I start on this front. Let me keep it light. जो हमारे हंसी ठट्ठे के सत्संग थे, जो गुरुजी के साथ शेयरिंग्स की, बस वहीं तक रुकते हैं, अपना आगे टेक ना लगाते हुए। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश। गुरु जी हमेशा कहते थे कि ना सत्संग करने वाले ते कराने ते सुनने वाले दोनों का भला होता है। आई जस्ट मिस्ड वन पॉइंट, नाउ दैट यू सेड इट आई विल टेल यू अगेन। ए कलयुग विच गुरु जी ने कितना आसान बना दिया हम सबके कर्म काटने का जरिया। मतलब आई ऑलवेज से कि भाई मान लो आप एक कमेंटेटर हो, हर्षा भोगले कमेंटेटिंग ऑन अ मैच जिसके अंदर सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारी हो, और सिर्फ हर्षा भोगले कमेंट्री ही दे रहा है। तो मैच के बाद अगर एक बड़ा ब्रांड एडिडास या रीबॉक किसको एक एड का कॉन्ट्रैक्ट देगा? इट इज अ नो ब्रेनर। बट सोचने की जरूरत नहीं है, वीरेंद्र सहवाग को ही मिलेगा ना, हर्षा भोगले को तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में हर्षा भोगले को वो एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मतलब हम उनके बारे में बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, करने वाले वो, कराने वाले वो, हम उनकी बस कीर्तियां के बारे में बोल रहे हैं और हम ब्लेस हो रहे हैं। इससे सस्ता सौदा ये लूट है। इससे सस्ता सौदा आप सोच सकते हो कभी मिल सकता है किसी को कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं और उसमें हमारा भला हो रहा है। दैट इज हाउ इजी ही हैज मेड इट फॉर ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। सारी संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को अंत तक ही सुना होगा। तो सभी के डाउट आज के सत्संग में क्लियर हो गए होंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सभी को मिली होगी। और गुरुजी महाराज हमेशा सभी पर कृपा करते हैं, हमेशा सभी पर कृपा करते रहें, सभी के कष्ट काटते रहें। गुरुजी महाराज के चरणों में नमन, लाखों करोड़ों बार मेरे गुरुजी महाराज को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए और शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज आपने हमें आदेश दिया, आपकी मेहर रही। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।